नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं भाई आप? तो प्यारे बच्चों, टॉपिक आप लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज। बेटा हमारी एक क्लास बीच में रीशेड्यूल्ड है, वो क्लास आपकी आगे हो जाएगी, लेकिन एक क्लास हम मान लो अपने शेड्यूल में डिले चल रहे हैं। वैसे बच्चों आज आपका CI ऐसा स्टार्ट होना था, लेकिन आज हम परसेंटेज का ही अगला पार्ट पढ़ेंगे। पहले इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आपका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो मुझे बताओ बेटा, परसेंटेज की आपने 6 शीट पूरी कर ली क्या? बेटा 6 शीट तक कहानी सबकी कंप्लीट है? छह नंबर शीट में बेटा जो आपने सवाल करे थे, हमने 6 की PDF नहीं मिली, कोई बात नहीं बेटा, आज मिल जाएगी। 23, 31, 33 ये शीट नंबर 6 के सवाल नहीं बन पाए क्या आपसे? अच्छा, इसका मतलब शीट नंबर 6 में कोई डाउट बाकी है अभी? रुको एक बार भैया, मुझे शीट ऐड करने दो। लो जी बेटा, इसमें अपने एग्जाम वाले ये मिश्रण एलिगेशन पर बेस्ड सवाल थे, और इस शीट में टोटल कितने सवाल थे? शीट नंबर 6 में कितने सवाल थे? 40 सवाल थे। पहले मुझे बता दो बेटा, 1 से लेकर 20 नंबर तक, सवाल नंबर 1 से लेकर 20 तक कोई डाउट आया क्या? एक बच्चे बता रहे हैं जी 15 नंबर सवाल, कोई और किसी का? इससे पहले अगर आपने एलिगेशन वाली क्लास नहीं पढ़ी तो दिक्कत आनी लाजमी है, लेकिन उन क्लासेस को पढ़ने के बाद तो बेटा बातें समझ में आ जानी चाहिए थी। चलिए 2 सवाल आपने पूछे हैं 14, 15, इनको ओपन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या है, एक परीक्षा में 640 लड़के और 360 लड़कियां शामिल होती हैं। 60% लड़के और 80% लड़कियां सफल रही, तो असफल छात्रों का परसेंटेज ज्ञात करो। देखिए इसमें आप बॉयज और गर्ल्स पे एलिगेशन लगा सकते हैं। बॉयज और गर्ल्स में आपको पता है कि अगर मेरे को फेल का डेटा चाहिए तो आप एलिगेशन फेल पे लगा लो। 60% लड़के बेटा पास हुए हैं तो 40% लड़के फेल हुए हैं, 80% लड़कियां पास हुई हैं तो 20% लड़कियां फेल हुई हैं, और पूरी क्लास में जो डेटा है 640 लड़के और 360 लड़कियां, अगर आप इनको 4 से काटेंगे तो 16 और 9 का रेशो बनना चाहिए क्या? हाँ सर। अब आप अगर इस डेटा को चाहें तो डेविएशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप मीन वैल्यू को भी सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास ये सवाल करने के बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों। अगर आप वेटेड एवरेज से करेंगे तो भी बात बन जाएगी। 40 गुना 16 करेंगे 640 हो गया, 180 हो गया, और 25 लोगों में पूरा पूरा इसको डिवाइड कर दीजिए, खत्म बात बेटा। अगर आप ये कहानी बनाएंगे तो 820 बटा 25 बन रहा है। 25 दिया 75, 7 0 25 दूना 50, 75 7 0 20 आ गया, 25 8 200, तो 32.8 आपके सवाल का उत्तर बन गया। इसमें क्या डाउट आया भाई? इसमें क्या डाउट आया भैया? खाली टाइम पास कर रहा है मंटू क्या? एक विद्यालय में से क्रमशः 100 और 75 छात्र परीक्षा में शामिल होते हैं। उनमें से पास होने वाले बच्चे हैं 75 और 60, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। एक साल में बच्चे पास हुए 75%, अगले साल बच्चे पास हुए 60%। सर जी बच्चे कितने हैं? 100 और 75, रेशो आ रहा है इनका 4 और 3 का। वैसे भी पता है बटा में 7 आना चाहिए था, बटा में 7 वाला तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये मुझे लग रहा है। बाकी आप चेक कर लो बेटा। 75 में अगर 4 का गुणा करोगे 300 प्लस 180 डिवाइड बाई होगा 7, एग्रीगेट इतना परसेंटेज आना चाहिए 480 बटे 7, 7 6 का 42 बच गया बेटा 6 0 7 8 56, 68 सही 4 बटे 7% लोग पास होंगे, 68 सही 4 बटे 7% होंगे। ये पॉइंट की जानकारी थी बच्चा, बटा में 7 एक ही ऑप्शन में था, तो वैसे भी आइडिया पड़ जाता। अरे ये तो एलिगेशन की बहुत बेसिक वाली बातें हैं। क्या आपने एलिगेशन टॉपिक को पढ़ा नहीं क्या? एलिगेशन पे आपको इतने सारे सवाल करवाए गए थे और बताया गया था कि एलिगेशन इज नॉट अ टॉपिक, इट इज अ कंसेप्ट। ये एक कंसेप्ट है, ये एक थ्योरी है जो आपके सिंपल इंटरेस्ट में भी काम आएगी। तो भैया इन पर काम काहे नहीं करते हो? ये बातें तो पढ़ने वाली थी। 20 नंबर तक के सवाल सबके क्लियर है बेटा? 20 नंबर तक के सवाल सबके क्लियर है? अब मुझे बताओ बेटा 21 से लेकर 30 में कोई डाउट आया किसी का? 21 to 30, एक कह रहे हैं 23 नंबर, एक 22 नंबर, एक 24 नंबर। खूब बढ़िया टाइम पास करके आए हो मतलब। 22 नंबर नहीं हुआ, 23 नंबर नहीं हुआ, 24 नंबर नहीं हुआ,
तो पुरानी क्लासों में क्या झक मारे थे भाई? उनमें क्या कुछ काम नहीं करा आपने? 26 नंबर नहीं हो पाया हमसे। ये समय जो वेस्ट हो रहा है, ये तुम्हारा वेस्ट हो रहा है बिना मतलब का। एक ही बात 10 बार पढ़ ली, उसके बाद भी डाउट है जी, नहीं हो पा रहा हमसे। तो 22 नंबर सवाल। अब ये 22 नंबर सवाल नहीं आ रहा इनको, आप थोड़ी बहुत तो शर्म कर लो रे। बॉयज और गर्ल्स में 50% लड़के पास हुए हैं। असफल की बात पूछी गई है, तो लड़कियां फेल हुई हैं 60%। पास और फेल में ध्यान दे लेना, आपको परसेंटेज दिया हुआ है सफल का और पूछा गया है असफल, पूछा गया है असफल। तो आप ये बता दो, बॉयज और गर्ल्स का रेशो 11 और 9 था। हमारा जो उत्तर बनेगा 50 और 60 के बीच में आना चाहिए। तो बीच में तो एक ही ऑप्शन आ रहा है, बीच में तो एक ही ऑप्शन आ रहा है। और इन मूर्खों का ये सवाल भी नहीं हुआ, कह रहे जी 22 नंबर तो बन नहीं पाया जी, बहुत मुश्किल है। ओहो हो, आग लग गई होगी तुम्हारे मन में। इनका डिफरेंस 10 का है, 10 के अगर भाग करोगे तो 5.5 और 4.5 बनेगा, तो 54.5 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। अरे अगर पीडीएफ में आपकी जानकारी, एक पीडीएफ आपको नहीं मिली, एक पीडीएफ आपको नहीं मिली, तो क्लास के नोट से कर लेते। क्या इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि एक क्लास को मैं क्लास के पीडीएफ से कर लूं? 23 नंबर सवाल। एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारियों की उम्र 30 साल से ज्यादा है। 75% इनमें पुरुष हैं और बाकी की महिलाएं हैं। 1350 पुरुष कर्मचारियों की उम्र 30 साल से ऊपर है। तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं? अरे सवाल बेसिक से भी तो कर सकते हो। 1350 पुरुष कर्मचारी हैं, ये 75% की वैल्यू है, तो 25% महिलाएं भी तो होंगी। ये पुरुषों की संख्या दी थी 75%, तो महिलाएं आएंगी बेटा इसका 1/3, 450। यानी इन दोनों का जोड़ कितना बन रहा है? 1800। ये 1800 लोग वो हैं जिनकी एज 30+ है, और पूरी कर्मचारी, पूरी फैक्ट्री में 60% कर्मचारियों की एज ये है, तो 60% की वैल्यू अगर 1800 है, तो टोटल कर्मचारी कितने आएंगे? 3000 कर्मचारी आने चाहिए। और ये सवाल तुमसे बन नहीं पाया, ये सवाल तुमसे बन नहीं पाया। नॉर्मली डेटा का बेस सवाल दिया गया था, सिंपल जानकारी तुमको दी गई थी, और इसमें तुम्हें डाउट आ गया। थोड़ी तो शर्म कर लो। इतनी मैथ पढ़ने के बाद में, इतनी बातों को समझने के बाद में नखरे दिखा रहे हो जी 23 नंबर तो 24 तो बन नहीं पाया हमसे जी, बहुत मुश्किल था सर। ओहो हो, 3 बार ट्राई करा सर, नहीं बन पाया। ओहो हो, 24 नंबर भी नहीं हुआ इन मूर्खों से, बताओ। गर्ल्स के एवरेज नंबर आए 73, बॉयज के नंबर आए 71। पूरी क्लास का एवरेज है 71.8। रेशो लोगे अंतर 0.8, इधर बनेगा 1.2, 2:3 का रेशो बन रहा है। तो मैंने कहा लड़कियों का परसेंटेज कितना है? लड़कियां 2 हैं 5 में से, 2/5 का मतलब 40% है, और इनसे ये सवाल बन नहीं पाया। क्यों नाटक कर रहे हो पढ़ने का? एलिगेशन वाली क्लास में इस टाइप के कितने तुमने 100 सवाल करे होंगे, इस टाइप के तुमने 100 सवाल करे होंगे, और आगे जी उठा के जी हमसे तो 22 नहीं हुआ, 23 नहीं हुआ, 24 नहीं हुआ, 26 नहीं हुआ। एक बार सवाल पढ़ भी लेते, एक बार इन क्वेश्चंस को उठा के देख लेते कि क्या बोला गया है। क्लास में 2 सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन में ए बालक कह रहा है जी मेरे से तो ये सवाल नहीं हुआ। सेकंड सेक्शन में 60% बच्चे पास हुए, बच्चों का रेशो आ रहा है 2:3। आपने कहा जी 20 को 2-3 में काटोगे 8 और 12 बनेगा, 68% रिजल्ट आना चाहिए। हमसे तो ये सवाल नहीं हुआ। अंकित क्यों सो गया था क्या? जब क्लास में मैं एलिगेशन करवा रहा था तब ये सवाल तुमको 50 बार तो बता दिए, और अब तुमसे हो नहीं रहे। मेरे को तो जी बात नहीं बन रही सर, मेरे से तो हो नहीं रहा। करे थे लेकिन ओहो हो नहीं रहा हमसे। तो बिना मतलब की बातें, बिना मतलब के कंसेप्ट हैं। अरे बताओ, अब इस शीट में 1 से लेकर 30 तक की बातें क्लियर है क्या? नहीं होगा पिंकी, मजाक थोड़ी चल रहा है कोई। 31 से लेकर 40 में कोई डाउट? भर दो फटाफट कमेंट बॉक्स पूरा। 31, 33। एक फैक्ट्री में, एक कंपनी एबीसी में 60% कर्मचारी आदमी हैं, 48% एम्प्लॉय इंजीनियर हैं, और उनमें से 66.66 अभियंता का 66.66% आदमी है। तो औरतों का परसेंटेज ज्ञात करो जो कि अभियंता नहीं है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं टोटल कर्मचारी कंपनी के 100 मान लेता हूं, तो इनमें से मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं? अरे बताओ, मेल फीमेल कितने हैं? 60 मेल 40 फीमेल है क्या?
60-40 मान सकते हो। और इंजीनियर कितने लोग हैं पूरी कंपनी में? पूरी फैक्ट्री में इंजीनियर 48 है क्या? पूरी कंपनी में 48% लोग इंजीनियर हैं। अभियंता का 2/3 आदमी है। अरे 66.6 होता है 2/3। 2/3 बनाओगे, 32 इनमें मेल हैं तो 16 इनमें फीमेल हैं क्या? जितने कर्मचारी आपके सामने अभियंता है उनमें 32 मेल 16 फीमेल। आपको सवाल में यह दिया गया था औरतों का परसेंटेज ज्ञात करो जो कि अभियंता नहीं है। सर जी 16 महिलाएं अभियंता हैं तो 24 नहीं है। टोटल महिलाएं कितनी थी? 40। 40 में से 16 इंजीनियर हैं तो 24 नहीं है। तो 24/40 करना है। 8 से कटेगा 3/5। 3/5 को 60% कह दूं क्या? 3/5 को 60% कह दूं क्या? हाँ, क्या ये फर्जी फर्जी सवाल है तुम लोग लेके आ रहे हो जी? हमसे तो बन नहीं पाते। ढंग से सवाल पढ़ तो लेते। आपने कहा पुरुषों की जनसंख्या, मेल और फीमेल, पुरुषों की जनसंख्या 10% बढ़ जाती है, महिलाओं की संख्या 6% कम हो जाती है, पूरी जनसंख्या में कोई असर नहीं पड़ता, तो बीच में तो 0 ही आएगा। इनका डिफरेंस आ रहा है 6, इनका डिफरेंस 10। सर ये लोग बटेंगे 3:5 में। टोटल जनसंख्या अगर 20,000 थी तो ये 8 की वैल्यू है, पुरुषों पूछे 3 गुना कर लीजिए। 8 से कटेगा 25, 2500, 25 या 7500 आंसर बनेगा। ये आपके सामने है सवाल, ये आपके सामने है सवाल, इसमें कोई डाउट थोड़ी है बात में। अरे शीट नंबर 6 के सारे सवाल तुमने कर लिए क्या? अब ढंग से सवाल घर से पढ़ के आते, ढंग से सवाल घर से करके आते तो एक एक बात को कर पाते। हमने एलिगेशन वाली क्लास में ये सारे सवाल करवाए थे। आज तुमको दोबारा मैंने ये इसलिए बताए कि चलो आप ठीक प्रकार से बातों को समझ पाओ, दोबारा इन बातों को कर पाओ। बेटा पुरानी क्लास को नहीं पढ़ोगे ना तो नई चीजों में दिक्कत आएगी आएगी। बेटा मैथ्स एक चैन सिस्टम है। पहली क्लास से सेकंड कनेक्टेड है, सेकंड से थर्ड कनेक्टेड है, थर्ड से फोर्थ कनेक्टेड है। ये सब चीजें आपको ऐसे ऐसे मिलती जाएंगी। और ये हितेश भैया घूमते घूमते आए हैं, कह रहे वोटिंग वाले क्वेश्चन नहीं करवाओगे? नहीं कराएंगे बेटा, वोटिंग वाले सवाल नहीं करवाएंगे भाई। आप नींद से आज जागे हो तो मैं क्या बताऊं तुम्हें? कह रहा वोटिंग वाले सवाल नहीं करवाओगे। सुनो बेटा, सबसे पहले अब शीट नंबर 7 का एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट समझो। देखो एक होता है इनकम टैक्स, जिसे हम बोलते हैं आयकर। आयकर के बारे में क्या जानकारी है, आयकर के बारे में क्या कंसेप्ट है, एक बार इस बात को समझ लेना, एक बार ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझ लेना। चीजें बहुत आसान है, तुम्हें करने में दिक्कत नहीं आएगी। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेना, बीच में भाग भाग के उत्तर देने की बजाय पहले मेरी बात को समझ लेना। बच्चों देखो, अभी आप जैसे मान लो जॉब लग जाओगे, आप जॉब लग जाओगे तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा ना बच्चों? आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा ना। अब जैसे आज मान लो आपके जो आपकी इनकम है वो 10% की स्लैब में आ रही है। 10 ऐसे अपने आपको पता है भारत में टैक्स की स्लैब है 10%, 20%, 30% टैक्स लगता है अपने को। 10% की स्लैब का मतलब क्या होता है बच्चे? कि आप जितने भी रुपए कमाकर लाओगे उनमें से 10 रुपए आपको टैक्स देना पड़ेगा, 10%, और बाकी का 90% आपकी नेट इनकम हो गई। यही होता है। तो टोटल इनकम का मीनिंग क्या है? टोटल इनकम का मीनिंग क्या है सर? टोटल इनकम का मीनिंग होता है कि इनकम टैक्स प्लस आपकी नेट इनकम, यानी कुल आय, ये होती है आयकर प्लस शुद्ध आय, नेट इनकम। बेटा नेट इनकम का मतलब आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, इंटरेस्ट पे करने के बाद जो पैसे बचते हैं वही तो आपकी नेट इनकम हो गई, उसे आप यूज कर सकते हो। आज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। नेट अपने पास मान लो 10% की नेट की स्लैब चल रही है, आपको गवर्नमेंट कह रही है कि आपको 10% का टैक्स पे करना है। बच्चों अगर तुम 100 रुपए कमाकर लाए, अगर तुम आज मान लो 100 रुपए कमाकर लाए तो आपको 10 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा और बाकी के 90 रुपए आप नेट इनकम यूज कर लोगे अपनी। अगर मैं कहता हूं अपने 10% की स्लैब चल रही है तो आप ये जाना बच्चों कि 100 रुपए कमाकर लाएंगे ना तो 10 रुपए इसमें से गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवाना पड़ेगा और 90 रुपए आपकी शुद्ध इनकम है जिसको आप अपने पास रखोगे कि हाँ ये मेरे पैसे हैं, 90 रुपए मेरी इनकम आ गई है। क्लियर बात है? अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी लॉन्च कर दी। गवर्नमेंट ने कहा भैया अब से टैक्स 10% नहीं, अब से टैक्स आपसे 20% लेंगे। आपसे गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई साहब आपसे टैक्स आज हम 100 रुपए नहीं, टैक्स 20% लेंगे। तो आपने कहा जी सर अब अगर 100 रुपए कमाकर लाएंगे
तो 20 रुपए टैक्स देना पड़ेगा और 80 रुपए आपकी नेट इनकम हो जाएगी क्या? हाँ। तो इसका मतलब आपने क्या समझा? इसका मतलब आपने ये समझा कि सर जैसे जैसे आपका इनकम टैक्स इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपकी नेट इनकम में कमी आएगी क्या? वैसे वैसे आपकी नेट इनकम में कमी आएगी। भाई ग्रॉस इनकम टोटल इनकम तो चेंज नहीं है, वो तो पहले जितने रुपए कमाते थे उतने ही कमाओगे। लेकिन गवर्नमेंट अगर मान लो आज इनकम टैक्स को बढ़ा दे घटा दे तो फिर तो बेटा आपको ये बात पता लग जाएगी कि नेट इनकम में चेंज होना वाजिब है, नेट इनकम में चेंज होना लाजमी है। सीधी सी बात है, अगर आज इनकम टैक्स की रेट कम हो जाएगी तो आपकी नेट इनकम बढ़ जाएगी, इनकम टैक्स की रेट अगर ज्यादा है तो आपकी नेट इनकम कम हो जाएगी। और ये बात समझ में? और देखो यहां ना परसेंटेज में बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको रुपए की बात कर रहा हूं। रुपए कि इनकम टैक्स अगर तुम्हारा 10 रुपए बढ़ गया तो बच्चों शुद्ध इनकम आपकी 10 रुपए कम हो गई क्या? ये परसेंट नहीं है, ये परसेंट नहीं है, ये है रुपए, एग्जैक्ट वैल्यू कि नेट इनकम मेरी 10 रुपए कम हो जाएगी। तो कुल मिलाकर दोस्तों मुद्दे की बात यह है कि नेट इनकम और आपकी इनकम टैक्स दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं, पर बेटा परसेंटेज इनका सेम नहीं होता है। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप तब कहते थे जैसे आपकी टाइम और स्पीड होते हैं, वो होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल कि टाइम अगर दुगना होगा तो स्पीड आपको आधी करनी पड़ेगी। जैसे मेरी बात समझो, मैं तुम्हें देखो बात को ना ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, इनवर्सली वर्ड का यूज हर जगह नहीं कर सकते अपन। आप ये जानते हो ना कि आपकी डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस, डिस्टेंस होती है जी स्पीड गुणा टाइम, यही होता है। अच्छा अगर तुम अपनी स्पीड को अगर तुम दुगना कर दोगे, अगर तुम स्पीड को दुगना कर दोगे बच्चों, तो लगने वाला टाइम क्या आधा हो जाएगा? टाइम क्या 2 से 1 हो जाएगा? हाँ, आपको जयपुर से दिल्ली जाना है, डिस्टेंस है 400 किलोमीटर की, तुम अगर 200 की स्पीड पे जाओगे 2 घंटे, तुम 400 की स्पीड पे जाओगे 1 घंटा, यानी तुमने स्पीड अगर अपनी डबल कर दी तो टाइम आधा हो जाएगा। इनका रेशो सेम होता है, इसलिए अपन बोलते हैं कि स्पीड और टाइम होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पर यहां ऐसा नहीं है, तो यहां ऐसा नहीं है। देखो मैं आपका इनकम टैक्स तो दुगना कर रहा हूं, इनकम टैक्स तो दुगना कर रहा हूं, लेकिन आपकी शुद्ध इनकम तो आधी नहीं हुई ना बेटा, आपकी नेट इनकम तो हाफ नहीं हुई ना। तो ये परसेंटेज में चेंज हो रहा है लेकिन इनवर्सली नहीं है। आप ये वर्ड यूज नहीं कर सकते कि इनवर्सली है, बस ये समझ लो बेटा कि नेट इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी, सॉरी माफ कीजिए, इनकम टैक्स जैसे जैसे बढ़ेगा नेट इनकम वैसे वैसे कम होगी, पर रेशो इनका डिफरेंट होगा, रेशो इनका सेम नहीं होगा, रेशो इनका एक जैसा नहीं होगा। अच्छा मान लो बेटा मैं आपको किसी सवाल में कहता हूं कि 5% इनकम टैक्स है, 5% इनकम टैक्स है, तो आप इसका मतलब ये समझेंगे कि इनकम अगर 20 रुपए है तो टैक्स उस पर लगेगा इनकम अगर 20 रुपए है तो टैक्स लगेगा 1 रुपए का और नेट इनकम आएगी 19 रुपए की। ये तिकड़म तुम्हें समझ में आ रही है? 5% का मतलब यही होता है ना, 5% का मतलब यही तो होता है कि तुम अगर कमाकर लाए 20 रुपए, तो 1 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा बच्चों, और बाकी के 19 रुपए आपके नेट इनकम है, शुद्ध आय है, उसको अपने घर ले जाओ, उसको यूज कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, इस पर सवाल क्या बनते हैं, इस पर क्वेश्चन क्या बनते हैं, इस बात को एक बार ढंग से समझना, बीच में उत्तर मत देना, बहुत ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, पहले आपने चीजों को पढ़ने का प्रयास करना है। कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी होगी तो बात आपको समझ में आ जाएगी। इस प्रकार बनने वाला हर एक सवाल बड़ी ईमानदारी से कर पाओगे। यदि आयकर में, इनकम टैक्स में 19% की वृद्धि होती है तो प्रभावी आय में 1% की कमी होती है। आपकी जो नेट इनकम है ना, वो 1% कम हो जाती है, वो 1% कम हो जाती है। अच्छा मैंने आपको अभी अभी एक बात बताई थी, क्या बताई थी? कि जितना जितना आपका इनकम टैक्स बढ़ेगा नेट इनकम उतनी कम होगी क्या? अरे जितना जितना आपका इनकम टैक्स बढ़ेगा नेट इनकम उतनी कम होगी। हाँ, अब देखो मेरे को ये नहीं पता, इस सवाल में मेरे को ये नहीं पता कि इस बंदे की पहले इनकम क्या थी। अरे ये कब बोला टैक्स 1% बढ़ा है? गुंजन नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला, पहले समझो। पहले उस बंदे की इनकम कितनी थी मेरे को नहीं पता, टैक्स की स्लैब क्या चल रही मेरे को नहीं पता, प्रभावी आय पहले कितनी थी मेरे को नहीं पता, लेकिन आपको क्या बोला कि इनकम टैक्स में 19% की वृद्धि हो गई। बेटा जो भी पहले आप इनकम टैक्स दिया करते थे, पहले आप जितना भी इनकम टैक्स दिया करते थे, क्या उसका 19%, ये जितने रुपए आएंगे इतने रुपए बढ़ गए क्या?
टैक्स की स्लैब अगर 19% बढ़ गई बेटा, जितना आप पहले पैसा कमाया करते थे, उसका पहले जितना टैक्स दिया करते थे, उसका 19%, इतने रुपए टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। और इन्हीं रुपयों के कारण, इन्हीं टैक्स बढ़ने के कारण आपकी जो नेट इनकम है, वो जो नेट इनकम में 1% की कमी आ गई, क्या ये दोनों पैसे आपस में बराबर होंगे? क्या ये दोनों पैसे आपस में बराबर होंगे? भाई जितना इनकम टैक्स का 19% है, वही तो आपकी नेट इनकम का 1% है। नेट इनकम का 1% कम हो गया। क्यों कम हो गया? आपने टैक्स फालतू दिया, आपने टैक्स फालतू दिया है। तो नेट इनकम का 1% बराबर है इनकम टैक्स का 19%। क्या ये बात आपको समझ में आई? ये बात आपको क्लियर हुई? यहां से बच्चों अगर मैं इनका रेशो बनाऊं, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, हाँ सर जी, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, तो इनकम टैक्स और नेट इनकम का बताओ रेशो क्या बनेगा? रेशो क्या बनेगा सर जी? 1:19 बनेगा, 1:19 बनेगा, 1:19। अच्छा, तुम 1 रुपए टैक्स देने के बाद भी नेट इनकम 19 रुपए अपने घर ले जा रहे हो, इसका मतलब आपकी टोटल इनकम 20 रही होगी क्या? इसका मतलब आपकी टोटल इनकम 20 रही होगी। हाँ दोस्तों, मेरी कहानी सॉल्व हो चुकी है। मैं 20 रुपए कमाकर 1 रुपए का टैक्स देता हूं, तो 1/20 टैक्स की रेट है, और परसेंटेज ज्ञात करना है, तो मैं बोलूंगा जी 5% की स्लैब चल रही है सर जी, 5% की स्लैब चल रही है। जो भी अपने टैक्स की स्लैब है वो 5% की चल रही है। ये अपने सवाल का कंसेप्ट है, ये अपने क्वेश्चन की बात है। सीधा सा बच्चों मुद्दे की बात ये है कि इनकम टैक्स में जो 19% बढ़ा है, इसी के कारण आपकी नेट इनकम में 1% की कमी आई है। आप जितना इनकम टैक्स पे करेंगे ना, आप सरकार को जितना टैक्स पे करेंगे, वो अगर ज्यादा करने लगोगे तो नेट इनकम कम आएगी, नेट इनकम कम आएगी। आप ये बात ध्यान रखना कि हमारा जो इनकम टैक्स होता है ना, इस साल तुमको कितना टैक्स पे करना है, इस साल तुमको कितना टैक्स पे करना है, ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है कि एक तो आपकी इनकम कितनी है, और एक इनकम की रेट क्या चल रही है। ये होता ना बेटा, एक रेट क्या चल रही है। मान लो आपने कमाए 10 लाख रुपए, तो आपको पता है 10 लाख में 20% की स्लैब आ गई, तो आपको 2 लाख टैक्स पे करना पड़ेगा। यही तो होगा। जैसे जैसे आपकी इनकम टैक्स बढ़ेगा, वैसे वैसे नेट इनकम में कमी आएगी। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? क्या ये बात क्लियर हुई आपको? अच्छा, इसको अगर हम बेटा शॉर्ट तरीके में समझें, देखो पेपर में ये तो मैंने कंसेप्ट बता दिया। अब इस क्वेश्चन को अगर मान लो ये सवाल किसी पेपर में आता है और आप इसी प्रकार से इसको टिक करना चाहते हैं, तो आप एक बड़ा सिंपल सा काम करना बच्चे। देखो बातें क्या है ना, समझने वाली बात है। नेट इनकम में कितनी कमी आई है? आप कहना जी 1% की, 1% की। तो ये आयकर में 19% की वृद्धि हुई, तो बटा में 1 + 19 कर दो। ये आसान टेक्निक है, कोई तरीके की बात नहीं है, बस इसी तरीके को एनालाइज किया हुआ है। देखो उत्तर कैसे आया, 1 लिखना है, ये मैं लिख दिया। बटा में इन दोनों का जोड़ ही तो आएगा, बटा में जोड़ कर दो, 1/20 कर दो, और 5% आपके सवाल का उत्तर बन गया। ये इजी टेक्निक होती है, लेकिन बच्चों ये जाने के लिए तुम्हें ये बेसिक पता होना चाहिए कि हम उस ट्रिक तक गए कैसे। बटा में प्लस क्यों किया, तो प्लस क्यों किया ये उस बात का कारण है कि दोनों प्रकार की बातें क्लियर हो गई। अभी आपको स्टार्टिंग फेज में पूरा सवाल ऐसे लिखकर इसको समझना है कि मैं सवाल में कहना क्या चाह रहा हूं, लैंग्वेज का गेम क्या है। जब आपको ये बात बढ़िया समझ में आ जाए, तो ट्राई करने के लिए बस इतना सा काम कर दीजिएगा, और कुछ करने वाली आवश्यकता है नहीं दोस्तों। देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं आपकी जगह पेपर में इस सवाल पे होता, तो मैं ये करता कि प्रभावी इनकम में 3 की कमी, बटा में 22 और 3 25, परसेंटेज ज्ञात करना है, गुणा में 100% कर दीजिए, 12% आपके सवाल का उत्तर आ गया जी, दैट्स ऑल। पर ये आया कैसे? पर ये आया कैसे, तो ये बात भी तो समझो। आयकर में 22% की वृद्धि हो गई, इनकम टैक्स में 22% की वृद्धि हो गई। इससे आपकी नेट इनकम 3% कम हो गई, इससे आपकी नेट इनकम 3% कम हो गई। तो आप मुझे ये बताओ बेटा कि जो पहले तुम इनकम टैक्स पे किया करते थे, इसका 22% जो है, इसी ने आपकी नेट इनकम को 3% कम कर दिया क्या? इसी ने आपकी नेट इनकम को 3% कम कर दिया ना। जितने रुपए टैक्स में बढ़े, वही तो नेट इनकम में कमी के सूचकांक हैं। आपने कहा जी हाँ, परसेंट से परसेंट कट गया। सर जी इनकम टैक्स और नेट इनकम का अगर मैं रेशो पूछूंगा, तो रेशो आप बड़े प्यार से कह सकते हैं सर 3:22 बनेगा। आदमी 3 रुपए का टैक्स देकर भी 22 रुपए बचा रहा है,
तो इसका मतलब टोटल इनकम इनकी 25 रुपए थी सर। ये आदमी 25 रुपए कमा कर लाया था। आपने टैक्स की रेट पूछी है, 3/25 होना चाहिए। परसेंटेज में इसी को 12% कहते हैं। और डायरेक्ट करने का तरीका मैंने बता दिया, लेकिन ये तरीका बाद में करना, पहले आप बेसिक समझना बच्चे। अरे हाँ भैया, मानस बराबरी तो होगा यार। अभी तो तुमको एग्जाम्पल देके समझाया था, अभी तो एग्जाम्पल देके समझाया था। अरे भाई कितनी बार बताया कि 10% मान लो इनकम की स्लैब चल रही है। कैसे गजब के लोग पढ़ते हैं यार। टोटल इनकम बच्चों मान लो तुम्हारी 100 रुपए है, इनकम टैक्स मान लो 10% की स्लैब चल रही है, तो 10 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा और नेट इनकम आपकी 90 रुपए होगी क्या? अब सरकार कहती भैया आपसे हम टैक्स लेंगे 15%, सरकार कहती है हम टैक्स को बढ़ा के 15% टैक्स लेंगे, तो 100 रुपए की इनकम से 15 रुपए टैक्स देना पड़ेगा और 85 रुपए आपको जेब में रखने पड़ेंगे। तो मैं तुम्हें यह कह सकता हूं कि इनकम टैक्स अगर 5 रुपए बढ़ा तो नेट इनकम में 5 रुपए की कमी आ गई, 5 रुपए की कमी आ गई। जैसे जैसे आप अपना टैक्स बढ़ाओगे वैसे वैसे नेट इनकम घटती जाएगी। तो ये इनकम टैक्स पे ये जो 5 रुपए बढ़ाए हैं, ये इस 5 के बराबर ही तो आएंगे। यही तो ये सवाल कह रहा था कि आयकर 22% बढ़ गया, तो जितने भी रुपए बढ़ेंगे, जितने भी, मेरे को उसकी वैल्यू तो नहीं पता, वो 100 रुपए है कि 500 है कि 1000 नहीं पता, पर जितने भी रुपए आएंगे ना, वो नेट इनकम के 3% के बराबर आएंगे, क्योंकि इन्हीं के कारण 3% कम हुआ होगा। तो रेशो बन जाएगा 25 3 22, उत्तर आएगा 12%। क्या बताओ, सवाल नंबर 2 समझ में आया क्या? अच्छा एक बात देखो, ये नया सवाल है, इसको थोड़ा ढंग से समझना, बीच में ऐसे भागना मत उत्तर देने के लिए, भागना मत। मैंने आपको अभी अभी एक बात बोली थी, शायद किसी बच्चे ने गौर करी हो, कि हमें जो इनकम टैक्स देना पड़ता है बच्चों, हमें जो इनकम टैक्स देना पड़ता है वो किस बात पे डिपेंड करता है? तो आपने कहा सर 2 बातों पे डिपेंड करता है, एक तो हमने इनकम कितनी कमाई, और दूसरा डिपेंड करता है टैक्स की रेट क्या चल रही है। 2 बातों पे डिपेंड करता है ना भाई। इन 2 को अगर 2 की जानकारी लग जाए तो हम फाइंड कर सकते हैं टैक्स कितना पड़ेगा। ये 2 बातें चाहिए सर, मैंडेटरी है? जी हाँ मैंडेटरी है। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूं, बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना। मान लो एक बंदा पहले बच्चों 1000 रुपए कमाया करता था, एक बंदा पहले 1000 रुपए कमाया करता था, सॉरी इनकम ये है, 1000 रुपए कमाया करता था, और टैक्स की जो स्लैब रेट है ना वो 5% है। टैक्स की जो स्लैब रेट है वो 5% है। तो बताओ इसको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? आपकी इनकम बच्चों 1000 रुपए है और स्लैब रेट आपकी 5% है, तो सर जी 50 रुपए टैक्स पे करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना? ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अगले साल क्या हुआ? अगले साल क्या हुआ? मान लो फिर से क्या हुआ बच्चे, गवर्नमेंट ने कर दिया जी टैक्स लेंगे 10%। गवर्नमेंट कह रही है जी हम तो टैक्स लेंगे 10%। टैक्स क्या लेंगे? 10% लेंगे। तो इस बंदे की इस साल इनकम 500 रुपए रह गई बेचारे की, किसी कारण से इनकम में कमी हो गई, एडमिशन नहीं हुए बैच में, किसी कारण से इनकम भी 500 रुपए की रह गई, तो आज भी टैक्स 50 रुपए देना पड़ेगा क्या? क्या टैक्स तो आज भी 50 देना पड़ेगा? हाँ सर, यहां से ना मैं एक बात समझ रहा हूं कि अगर मेरा टैक्स कांस्टेंट है, टैक्स कांस्टेंट है, तो आप मुझे बताओ मेरी इनकम 1000 से 500 हुई है, मतलब 2 से 1 हुई है क्या? हाँ। और आपकी टैक्स की रेट 5 से 10 हो गई, 1 से 2 हो गई। अच्छा, तो सर आप ये कहना चाहते हो कि A गुणा B बराबर कांस्टेंट। चाहे आपने उस चीज को अलग अलग अंदाज में पढ़ा था, इनकम टैक्स का वर्ड आ गया, टैक्स रेट का वर्ड आ गया, लेकिन कंसेप्ट तो वही है क्या? A गुणा B बराबर कांस्टेंट। हाँ सर, इसको तो बड़ा डिटेल में पढ़ा था, इसको तो बहुत एग्जांपल दे के अपन ने पढ़ा था कि अगर A और B का मल्टीप्लाई कांस्टेंट रह रहा है, A को तुमने 1 से 2 कराया ना, तो B को 2 से 1 करना पड़ेगा, और कोई तुम्हारे पास जरिया ही नहीं है, और कोई तुम्हारे पास इलाज ही नहीं। अगर बच्चों आपके द्वारा दिया जाने वाला टैक्स का पैसा कांस्टेंट है, पहले जितना टैक्स देते थे आज भी उतना ही टैक्स देते हो, तो इसका मतलब इनकम और टैक्स रेट है एक दूसरे के उल्टे रेशो में चेंज हुई है। पहले तुम्हारी इनकम जितनी भी थी और टैक्स जितना भी था,
ये इनवर्सली बदले जाएंगे। क्या ये गणित समझ में आई? ये उठापटक समझ में आई तुम्हें? सुनो, एक बार एग्जांपल दे रहा हूं, सुनो मेरी बात। एक व्यक्ति की सालाना आय 1.2 लाख रुपए बढ़ गई। पहले कितने रुपए इनकम थी मेरे को नहीं पता, उसमें 1.2 लाख रुपए इनकम बढ़ी है, ठीक है जी। लेकिन उसे आय पर जो टैक्स देना पड़ता था, तो रेट थी बेटा, टैक्स की रेट है ना, वो 12% से घटकर 10% हो गई। टैक्स की रेट है ना 12 से 10 हो गई, मतलब टैक्स की रेट 6 से 5 मान लो रेशो में। पहले टैक्स तुम्हारा लगता था 12%, अब टैक्स लग रहा है 10%। टैक्स की रेट को 5 से 6 मानो। आगे कह रहे जी वह अब भी पहले जितना ही टैक्स चुकाता है, वह अब भी पहले जितना ही टैक्स चुकाता है, यानी उसके द्वारा दिए जाने वाला टैक्स कांस्टेंट है। अगर टैक्स आपका बच्चों कांस्टेंट है, तो आपकी इनकम बताओ 5 से 6 हुई होगी क्या? आपकी इनकम 5 से 6 हुई होगी ना। भाई रेट अगर 6 से 5 हो गई, तो इनकम 5 से 6 हुई होगी। आपने कहा जी हाँ। 1.2 लाख रुपए इनकम बढ़ी है। सर ये 1.2 लाख एक की वैल्यू है क्या? अरे इनकम तो एक से बढ़ी है ना। उसकी बढ़ी हुई आय बताओ। बढ़ी हुई आय के लिए तो 6 से गुणा करना पड़ेगा। अगर वो कहते उसकी पुरानी इनकम बताओ, स्टार्टिंग वाली इनकम बताओ, तो स्टार्टिंग वाली इनकम 6 लाख रुपए होती। बढ़ी हुई इनकम पूछी है, तो बढ़ी हुई इनकम 7.2 लाख रुपए आएगी। दोनों बातों को जान लीजिए। बड़े आराम से करना, जल्दबाजी मत करना। अच्छा जी, क्या बात है जी, सबका ही आंसर आ गया। दस लाख रुपए। देखो आपने बोला कि इनकम टैक्स की रेट है ना, रेट वो 20% से घट के 16% हो गई। टैक्स आपने कह दिया जी 5 से 4 हो गया। तो इसका मतलब यकीनन मैं कह सकता हूं कि पहले जितना अगर टैक्स चुकाता है, तो 4 से 5 इनकम रही होगी। हाँ। तो आप कह रहे हैं इनकम 2 लाख रुपए बढ़ी है। सर एक की वैल्यू 2 लाख है, तो पुरानी इनकम पूछे तो 8 लाख, नई इनकम पूछे तो 10 लाख होगी क्या? सिर्फ उत्तर देना काफी नहीं है, यू शुड क्लियर द कंसेप्ट कि कैसे हमने 5-4 कर दिया, कैसे 4-5 कर दिया। उसके पीछे की वजह जिसे पता है बेटा, वो बच्चा पेपर में सवाल कर पाएगा। अच्छा थोड़ा सा अब सिस्टम को और समझो। मैं एक एक कदम आगे बढ़ रहा हूं बेटा, एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूं, एक एक बात आपको आगे फॉरवर्ड करके बता रहा हूं। अब सवाल नंबर 5 को समझना है। क्या सवाल है, एक बार ढंग से पढ़ना, जल्दबाजी नहीं करनी है बेटा, जल्दबाजी नहीं करनी है। एक व्यक्ति की इनकम जब 5 लाख रुपए बढ़ जाती है, परंतु उस पर लगने वाला टैक्स है ना 12% से 10% हो जाता है, उसे 10,000 रुपए अधिक आयकर देना पड़ता है। बढ़ी हुई आय लाख रुपए में बताओ कितनी होगी? पहले मुझे इतना बता दो, आपको सवाल की बात तो समझ में आ रही है, क्या कहना चाह रहा है सवाल? देखो पिछले वाले सवाल में और इस सवाल में फर्क है। क्या फर्क है भाई, कोई बताएगा? लास्ट क्वेश्चन में और इस सवाल में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? हाँ, उसमें आपका इनकम टैक्स कांस्टेंट था, पर इसमें टैक्स भी बढ़ रहा है। इसमें टैक्स भी बढ़ रहा है। रेट तो बड़ी बढ़ रही है, पर बच्चों टैक्स भी बढ़ रहा है। आपको 10,000 रुपए अधिक टैक्स देना पड़ रहा है। तो इसे करने के लिए बहुत ही प्यारा सा, सुंदर सा, बढ़िया सा, ऑथेंटिक कंसेप्ट समझना। क्या कंसेप्ट है जी? और बात करते हैं बच्चों। देखो एक बंदे की इनकम ना 5 लाख रुपए बढ़ गई, 5 लाख रुपए बढ़ गई।
इस पर उसे रेट तुमने 12 से कितनी कर दी, 10। मतलब अब नया जो टैक्स लग रहा है ना वो 10% पे लग रहा है, वो 10% पे लग रहा है। इस कारण बंदे को 10,000 रुपए अधिक आयकर टैक्स देना पड़ता है, अधिक आयकर टैक्स देना पड़ता है। तो हम चाहते हैं इस सवाल को पुराने सवाल जैसा बना लें। कैसा बनाए सर? मैं अपनी मर्जी से बेटा एक बार डेटा को तोड़ रहा हूं। देखो मेरे को सवाल में बोला है कि 5 लाख रुपए इनकम बढ़ी है। मैं इसको हटा के एक बार बताओ, अगर इनकम 4 लाख ही बढ़ती, अगर इनकम 4 लाख रुपए बढ़ती तो बच्चों इसको कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना पड़ता ना भाई। 10% टैक्स का मतलब क्या होता है? 10% टैक्स का मतलब क्या होता है कि लाख रुपए की इनकम पे 10% का टैक्स 10,000 रुपए देने पड़ते हैं। जैसे से मैं 1-1 लाख रुपए कमाते जाऊंगा मेरे को 10,000 रुपए टैक्स के देने पड़ेंगे। ठीक, 5 लाख रुपए इनकम बढ़ी तो मेरा टैक्स तो केवल 10,000 रुपए बढ़ा है। तो अगर मेरी इनकम 4 लाख बढ़ती बेटा, अगर मेरी इनकम 4 लाख बढ़ती तो मेरे को एडिशनल टैक्स नहीं देना पड़ता ना, तब मेरे को एक्स्ट्रा टैक्स को नहीं देना पड़ता ना। क्या पहले वाले टैक्स में मेरा काम चल जाता? क्या पहले वाले टैक्स में मेरा काम चल जाता जी? यानी अब मेरा सवाल ये बन गया, क्या मैं इस सवाल को ऐसे पढ़ लूं कि अपनी मर्जी से कि एक व्यक्ति की इनकम 4 लाख रुपए बढ़ जाती है तो लगने वाला टैक्स 12% से 10% हो जाता है। तो आप मुझे बताओ टैक्स पहले के समान है। रेट कितनी हो गई? रेट हो गई है 12% से 10%। रेट कितनी है? 12% से 10%। वो नहीं थमेगा भाई, वो नहीं थमेगा, वो फालतू कमेंट करेगा, आदत है बेटा। मैं रिपीट करने का मौका देगा लेको, अगला कहेगा कंफ्यूज 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 कंफ्यूज। दिमाग खराब है उसका, 1 मिनट की शांति नहीं है। इनकम टैक्स की रेट कितनी है? रेट हो गई जी 12 से 10। रेट अगर 12 से 10 है तो 6 से 5 कह दो, 6 से 5 कह दो। अच्छा, इनकम टैक्स अगर मैं कांस्टेंट मान लूं, मैं ये मान लूं कि इनकम टैक्स आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो आप मुझे बता दो हमारी इनकम 5 से 6 होनी चाहिए क्या? हमारी इनकम 5 से 6 होनी चाहिए क्या भाई? अगर मान लो रेट अगर 6 से 5 हो रही है, मैं इनकम टैक्स को कांस्टेंट मान रहा हूं, मैं अपनी इनकम को 4 लाख रुपए बढ़ा के मान रहा हूं, तो इनकम 5 से 6 होनी चाहिए। हाँ। सर 4 लाख रुपए एक की वैल्यू है, एक की वैल्यू, तो 5 की वैल्यू आ गई 20 लाख और 6 की वैल्यू आ गई 24 लाख। सवाल कह रहा है 24 लाख रुपए होनी चाहिए, पर एक्चुअल में इनकम 5 लाख रुपए बढ़ी थी, तो 24 और 1 उत्तर कितना आ गया? 25 लाख रुपए। हमारी बढ़ी हुई इनकम कितनी है? 25 लाख रुपए। ये आपके सवाल का उत्तर बनेगा, ये आपके सवाल का जवाब बनेगा। अब समझो मुद्दे की बात क्या थी, समझो। एक बंदा बच्चों ए है, ए, अरे 1 मिनट की शांति रख लो रे, और दिमाग में खराबी है, दिमाग से पैदल हो क्या? जब मैं पूरी कहानी बता रहा हूं सौरभ, एक बार सुनने की क्षमता नहीं तुम में यार। अरे 1 सेकंड में रिजल्ट लेके आओगे क्या? अजीब मूर्ख आदमी है यार ये। कोई आदमी समझाने की कोशिश कर रहा है, कोई बात को एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा है, मेरे को तो समझ नहीं आया क्या कर रहे हो, ये कैसे ले लिया आपने, ये 4 क्यों ले लिया आपने? तुम्हारे बस की बात नहीं है, छोड़ दो। ये सुन दो कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं ऐसे नहीं पढ़ूंगा, छोड़ दे भाई। जिसको चाहिए वो अपने आप कर लेगा। एक पर्सन ए है, एक कहानी समझ लेना, एक स्टोरी समझ लेना। ए एक व्यक्ति है और मैं ये मानता हूं कि यह व्यक्ति 20 लाख रुपए कमाता है। मैं ये मानता हूं, मैंने एग्जांपल लिया है, मैं ये मानता हूं कि यह व्यक्ति 1 साल में 20 लाख रुपए कमाता है। हाँ? सरकार में जो टैक्स की रेट चल रही है, टैक्स की रेट चल रही है, वो चल रही है 12%, वो चल रही है 12%। तो आप तो सिर्फ इतना बता दो कि इस बंदे को टोटल टैक्स कितना पे करना पड़ेगा 1 साल बाद में, जब ये आयकर का भुगतान करेगा तो कितना टैक्स करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर 20 लाख है का 12% करना पड़ेगा। 12% अगर करोगे तो 2,40,000 रुपए का टैक्स भुगतान करना पड़ेगा। इसको 2,40,000 का टैक्स भुगतान करना पड़ेगा। अगले साल गवर्नमेंट ने यह कह दिया कि रेट हम 12% नहीं भैया 10% से चार्ज करें। रेट हम 12% नहीं 10% से लें। तो आप तो पहली बात मुझे यह बता दो कि यह आदमी अगर सेम टैक्स पे करना चाहता है, यह आदमी अगर सेम टैक्स पे करना चाहता है,
ये कहता भी अपनी टैक्स में हेडक ना बढ़े, अपन तो पहले जितना ही टैक्स दें, पहले जितना ही टैक्स दें। तो आप बताओ, ये अपनी इनकम को 24 लाख रुपए कह सकता है ना भाई? 24 लाख तक इनकम हो जाए ना तो दिक्कत नहीं है। 24 लाख तक इसकी इनकम हो जाए ना तो इसको पहले वाले टैक्स में काम चल जाएगा, पहले वाले टैक्स में इसका काम हो जाएगा, और नया पैसा इसको अपनी जेब से देने की नीड नहीं है। पहले भी 240 का टैक्स दिया करता था, अब भी 240 का ही टैक्स देगा। ये बात तुम्हें समझ में आई क्या? 10,000 रुपए और देगा ना? क्यों देगा रे आशुतोष, क्यों देगा रे भाई? जब 24 लाख रुपए तुम्हारी इनकम है और वो उस पर 10% का टैक्स देगा तो 240 नहीं आएगा क्या? असी पागल आदमी है यार ये। इसको 2,40,000 याद करना भी नहीं आता क्या? पागल आदमी है यार, बेवकूफ, दिमाग खराब है इसका यार। इसको ये नहीं पता कि 24 लाख का 10% 2,40,000 रुपए आता है। नालायक को ये नहीं पता और ये मैथ पढ़ने चला है। मैं इसके कमेंटों से आइडिया लगा रहा हूं, आज क्लास में पहली बार आया ये, आज क्लास में पहली बार आया है। इस मूर्ख को ये नहीं पता लग रहा कि 24 लाख का 10% कैसे निकालते हैं, और ये मैथ पढ़ने आया है। कर 10,000 रुपए और आएगा। अगर इनकम टैक्स की रेट 12% होती तो ये 20 लाख रुपए पर 2,40,000 का टैक्स लेगा। अब ये रेट अगर 10% की ले ले तो 24 लाख पे इतना टैक्स लगेगा। लेकिन दोस्तों आप ये बता दो, ए की इनकम अगर 25 लाख हो जाए, अगर ए की इनकम 25 लाख रुपए हो जाए और 10% की रेट मार्केट में चल रही हो, 10% की रेट चल रही हो, तो अब की बार इसको टैक्स पे करना पड़ेगा, वो 2,50,000 रुपए करना पड़ेगा। यानी कि पहले से एडिशनल 10,000 रुपए का टैक्स इसको और देना पड़ा। अच्छा, ये 10,000 रुपए जो एडिशनल टैक्स आया है, ये एडिशनल टैक्स आया है, ये जो 1 लाख की इनकम तुमने बढ़ाई थी उसके कारण आया है क्या? अरे चुप हो जा, कमेंट मत कर फालतू के। यही तो हम कह रहे थे, मैं जितना समझाऊं उतना समझ लिया कर। आज पहली बार क्लास में आया है तो बिना मतलब के कमेंट मत कर। सिर्फ इतना बताओ बेटा, ये जो 10,000 रुपए आपने एडिशनल टैक्स दिया है, उस टैक्स की वजह क्या है, क्यों दिया है? क्योंकि वो जो इनकम 24 से 25 हुई है ना, वो जो 24 से 25 हुई है ना, वो 1 लाख रुपए के कारण 10,000 रुपए टैक्स देना पड़ा है। इसी के कारण ना, यानी ये जो 1 लाख बढ़ा है ना, ये जो 1 लाख बढ़ा है, इसी ने 10,000 रुपए के कारण दिए। ये बात पता लग गई। अब मैं इस सवाल पे आ रहा हूं, अब आप इस सवाल को समझो। मैं तुम्हें एक बात कह रहा हूं कि एक बंदे की आय जब 5 लाख रुपए बढ़ गई तो लगने वाला इनकम टैक्स 12% से 10% हो जाता है, तो 10,000 रुपए का टैक्स अधिक देना पड़ता है। यानी दोस्तों मुद्दे की बात यह है कि नई स्लैब रेट में टैक्स था 10%, और इस 10% के कारण तुम्हें 10,000 का टैक्स और लग गया। यानी मैं अपनी इनकम 1 लाख कम एज्यूम कर लूं, मैं अपनी इनकम में 1 लाख की कमी कर लूं, इसको 4 लाख मान लूं, तब तो पहले जितना ही टैक्स पे करना पड़ेगा क्या? तब तो जितना पहले टैक्स था उतना ही पे करना पड़ेगा, जितना टैक्स पहले था उतना ही पे करना पड़ेगा। हाँ, तो बस अपना सवाल बन गया। रेट कितनी हो गई? रेट हो गई है सर जी 12 से 10, 6 से 5, खत्म। रेट अगर 6 से 5 हो गई तो आपका जो इनकम है ना, इनकम वो 5 से 6 हो गई। हमने 4 लाख का डेटा एज्यूम करा है, तो 4 लाख के आधार पे पुरानी इनकम 20 लाख। मैन टारगेट है पुरानी इनकम 20 लाख, नई इनकम 24 लाख। लेकिन एक्चुअल में तो इनकम 5 लाख बढ़ी थी ना। ये तो 4 तो मैंने मर्जी से मान लिया, अपनी मर्जी से। आपने 5 लाख इनकम करी तो 25 लाख रुपए इनकम आपकी नई आएगी। व्हाट विल बी न्यू इनकम? 25 लाख रुपीस आएगी। और ये आपके सामने मैंने देखो साबित भी कर दिया। इस बंदे की पुरानी इनकम 20 लाख पे टैक्स बन रहा है इतना, नई इनकम 25 लाख और नई इनकम पे इतना टैक्स बन रहा है, और देखो 10,000 फालतू बन रहा है। ये तो सवाल कह रहा था तुम। मैं आपको पूरी कहानी सवाल में जज करके बताता हूं, 1 मिनट का सुकून रख लिया करो पहले। और आपने अगर एक बार HRD कंफ्यूज कह दिया, समझ में आ गया, सेम कमेंट को 40 बार करके कोई बहुत बड़ा बेटा तूफान तीर नहीं मार लेते हो कि मैंने उसको कंफ्यूज। अगले को समझाने का मौका तो दो पहले। ये गणित की क्लास चल रही है, ये क्लास मैथ की चल रही है।
अगर एक बार में एक बात नहीं समझ में आई तो उसको अपन रिपीट करके 2 बार देखेंगे, पर उसको इतना समझने का मौका तो दो। अभी भी किसी बच्चे को इस बात में डाउट है क्या? सर 4 लाख की जगह 3 लाख एज्यूम करेंगे तो क्या होगा? अबे नालायक आदमी, मेरे को पता है कि 10,000 रुपए टैक्स है ना, ये 1 लाख से बना होगा। 1 लाख का 10% 10,000 रुपए होता है, इसलिए इनकम को 1 लाख कम करा है। मूर्ख आदमी, 10,000 रुपए टैक्स बनता है तो वो 1 लाख रुपए पर बनता है, इसलिए इनकम में 1 लाख कम करा है। अगर मैं इनकम को 2 लाख कम कर लूंगा तो कैसे सवाल करेगा? तो कर ही नहीं पाएगा, कर ही नहीं पाएगा भाई। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की नीड नहीं है। तरीका मैं आपको बता चुका हूं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। 6/25 करके क्या 24% कर देंगे? और वैसे अगर पूरा लिखना है तो लिखना भी आपको आता है ना, लिखना भी आपको आता है ना कि नेट इनकम में कितनी कमी हुई है। आप कहना जी नेट इनकम में 6% की कमी हुई है। क्यों? क्योंकि आपका इनकम टैक्स है वो 19% बढ़ गया, तो ये बराबर है। तो इनकम टैक्स अगर 6 बनेगा, नेट इनकम बनेगी 19 और टोटल इनकम बनेगी 25। क्या डायरेक्ट शॉर्टकट भी समझ में आ गया और तरीका भी समझ में आ गया सबको? फिर कहते हैं जी हमको मैथ समझ में नहीं आती, हमको मैथ समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती है तुम्हें? तुम ठीक से पढ़ते नहीं हो ना, तुम अपनी बातों को रखते हो पहले ऊपर की, हमें पहले चाहिए, हमें पहले चाहिए। इनकम टैक्स पे इतना ही कंसेप्ट है, इन बातों को एक बार और रिवाइज कर लेना, एक बार और समझ लेना, बात पल्ले पड़ जाएगी। अब चलते हैं अगली बात, इसका नाम है कमीशन। कमीशन पर आधारित सवाल। कमीशन का मतलब क्या होता है? पहले मेरी स्टोरी समझ लेना, पहले मेरी बात को समझ लेना, उसके बाद आगे की बात करेंगे, उसके बाद आगे की काम करेंगे। वो जो कमीशन का मतलब क्या होता है, देखो आप हमारे पास जॉब करते हो, आपने एक कंपनी में अप्लाई करा, आपको मैंने बोला कि भाई साहब ये फोन बेच के आना है, इस मार्केट में इस फोन को बेच कर आओ। अगर आप ये फोन बेचकर आओगे तो मैं तुम्हें इसकी कीमत का 5% कमीशन दूंगा, 5% का कमीशन दूंगा। वो कमीशन का मतलब क्या होता है? इंसेंटिव नहीं है, इंसेंटिव नहीं है। कमीशन का मतलब क्या होता है कि अगर तुम्हारी टोटल सेल, बिक्री 100 रुपए की हुई, मान लो आपने 100 रुपए की सेल करी, 100 रुपए की बिक्री करी, मैं तुम्हें कहता हूं इसमें से तुम्हारा कमीशन है 10 रुपए, 10% मतलब 10% कमीशन था, तो आपने 10 रुपए कमीशन के रखे, 10 रुपए आपने रखे कमीशन के, और बाकी के रिमेनिंग 90 रुपए आप कंपनी में जमा कर दोगे क्या? भैया जो होते हैं सेल्समैन, जो मार्केट में सेल्समैन होते हैं, इनको दिया जाता है कोई प्रोडक्ट कि ये बाजार में बेचकर आओ, बिक्री में से 10% तुम्हारा, 10% तुम्हारा। अब ये बंदे प्रोडक्ट लेके मार्केट में निकले और 5,000 रुपए की सेल करके लाए, तो क्या करेंगे? ये इसमें से 500 रुपए अपनी जेब में रख लेंगे अपने कमीशन के नाम पे, और बाकी के 4500 रुपए कंपनी में जाके जमा कर देंगे। क्या भाई कंपनी में जमा कर देंगे 500 रुपए? यही तो होगा, यही तो होगा। अब क्या होता है, अब क्या होता है बेटा, कंपनी ने एक ऑफर निकाला। कंपनी कहती है जी दिवाली की स्कीम है, तुम बिक्री करके लाओ, तुम्हें 20% का कमीशन देंगे, तुम्हें 20% का कमीशन देंगे। तो 5,000 रुपए की तुम सेल करके लाओगे बेटा, तुम 1,000 रुपए अपनी जेब में डालोगे और 4,000 रुपए कंपनी में जमा कर दोगे कि साहब मैं 5,000 का सामान बेच के आया था, आपने कहा था 20% तेरा, तो मैंने 1,000 रुपए अपने रख लिए और 4,000 रुपए कंपनी में डिपॉजिट कर दिए। यानी कंपनी में जो पैसा तुम डिपॉजिट करते हो वो अपना कमीशन काट के करते हो बेटा, वो अपना कमीशन काट के करते हो, ये पॉलिसी होती है। अच्छा एक बात बताओ, यहां इस कंडीशन में तुम्हारा कमीशन 500 रुपए बढ़ गया, 500 रुपए तुम्हारा कमीशन बढ़ गया, तो डिपॉजिट वाले पैसे में 500 रुपए की कमी आ गई क्या? जो पैसा तुमने कंपनी में डिपॉजिट करवाया था उसमें 500 की कमी आ गई ना, तो लगभग लगभग इनकम टैक्स वाली बात हो गई क्या? जैसे जैसे इनकम टैक्स बढ़ता है वैसे वैसे नेट इनकम कम होती है। तो यही तो बात है, जैसे जैसे तुम्हारा कमीशन बढ़ेगा वैसे वैसे डिपॉजिट में कमी आएगी। भाई एक बात बताओ, सेल तो कांस्टेंट है ना,
तो ये मुद्दा कुल मिला के वैसा ही तो हो गया। गवर्नमेंट तुमसे इनकम टैक्स ले रही है, एक ग्राहक से सेल्समैन कमीशन ले रहा है, तो मुद्दा तो सेम ही है। हाँ, तो कमीशन का कंसेप्ट ऐसे काम करता है कि तुम 100 रुपए कमा कर लाए, 10 रुपए तुम्हारे कमीशन के और बाकी के तुम 90 रुपए कंपनी में जमा कर देते हो। अब कई बार क्या होता है बेटा, कंपनी अपने एम्प्लॉयज को थोड़ा खुश करने के लिए ना, या अपनी सेल बढ़ाने के लिए कुछ टारगेट भी देती है। कभी देखा होगा आपने, कभी ऐसा सुना भी होगा मार्केट में भी, आज मान लो बेटा एक अपनी कंपनी है ए, ठीक, ये अपने कर्मचारी को कहती है, ये अपने कर्मचारी को कहती है कि तुम्हें टोटल बिक्री का 10% कमीशन मिलेगा, 10% तुम्हें कमीशन मिलेगा। लेकिन अगर तुम 20,000 से ऊपर की सेल कर लाओगे, 20,000 से ऊपर की एडिशनल सेल करके लाओगे, तो एक्स्ट्रा पर 5% का इंसेंटिव भी देंगे, इसे बोलते हैं बोनस मिलेगा। यानी बच्चों, बात समझ रहे हो, बात क्या चल रही है, बात समझ रहे हो? कंपनी कहती है 10% तो मिलना ही मिलना है, 10% तो तुम्हें है, तुम्हारा खरा है, तुम्हारे सोने के पैसे हैं वो, लेकिन 20,000 से जो एडिशनल इनकम करोगे ना, उस पर तुम्हें 5% का इंसेंटिव भी देंगे। पूरी इनकम पे 15% नहीं मिलेगा, पूरी इनकम पे 15 नहीं मिलेगा, 20,000 से ऊपर वालों पे 5% का इंसेंटिव मिलेगा। और ये बात समझ में, जैसे आप समझो एक पर्सन है बच्चों, एक पर्सन है एक्स, ये कंपनी में जॉब कर रहा है, ये मार्केट में गया और 28,000 रुपए के प्रोडक्ट बेच के आया, 28,000 के प्रोडक्ट बेच के आया, तो इसको कितने रुपए कमीशन मिलना चाहिए? तो आप कहना सर देखो बात ऐसी है कि 20,000 प्लस 8,000 कर लो, ये कर लो, 20,000 का तो इसको 10% ही मिलेगा, इतना ही मिलेगा, और इस 8,000 पे 10 तो मिलना ही मिलना है, 5 का बोनस और देंगे, 10 तो मिलना ही मिलना है, 5 का बोनस और देंगे बेटा, ध्यान रखना। तो 20,000 का 10% 2,000, हाँ, और इस 8,000 का 15% 1,200 रुपए और देंगे, टोटल तुम्हें 3,200 रुपए का कमीशन दिया जाएगा क्या? टोटल तुम्हें 3,200 का कमीशन दिया जाएगा क्या? या देखो इस कहानी को आप ऐसे भी कह सकते हो कि 28,000 में इसका 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस ऊपर वाले 8,000 का 5% और मिलना चाहिए। कोई भी तरीका बोल दो एक ही बात है, कोई भी तरीका बोल दो एक ही बात है, क्या 3,200 का कमीशन मिलेगा बच्चों? हाँ। और ये बंदा बताओ कंपनी में कितने रुपए जमा करवाएगा? ये बताओ ये बंदा कंपनी में कितने रुपए जमा करवाएगा? आपने कहा जी 28,000 रुपए इसने सेल करी, 3,200 रुपए अपने काट के ये 24,800 रुपए कंपनी में डिपॉजिट कर देगा। ये जो मैंने कहानी लिखी है ये तुमको समझ में आई क्या? ये बात तुम्हें क्लियर हुई क्या? आपको ये जजमेंट होना चाहिए कि मैंने कितने पैसे कहां जमा करवाए हैं, कितना कमीशन काटा है, ये बात तुम्हें पता लग रही है? अच्छा कोई बात नहीं, सुनो अभी इस कहानी को समझो। ये रिकॉर्डेड है भाई, लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास चल रही है, पहले की रिकॉर्डेड है, आज की नहीं है। एक सेल्समैन महीने में 100 रुपए वेतन और 2,000 से ज्यादा की बिक्री पर 8% कमीशन प्राप्त करता है। खास महीने में उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए यदि उसे महीने में 500 रुपए मिले? देखो बेटा मेरी कहानी को समझना, सवाल बहुत प्यारा है, इसके बाद ब्रेक लेंगे अपन, बस एक बार के लिए मेरी बात को समझ लेना। मेरे पास दुकान पर एक कर्मचारी है, पहले बात को समझना, सिनेरियो क्या वो समझना। हमारी दुकान पे एक कर्मचारी काम करता है, उसकी सैलरी है 100 रुपए, उसकी सैलरी है 100 रुपए, ठीक। अब देखो मैंने उसको बोला तेरी सैलरी 100 रुपए है तो 2,000 तक का तो तेरे को सेल करनी बनती है, 2,000 तक की सेल तो करेगा तू, तेरी ड्यूटी है। इससे ऊपर वाली सेल पे 2,000 तक कोई कमीशन नहीं है, 2,000 से अधिक की बिक्री की कुल बिक्री पर 8% का कमीशन मिल रहा है, 8% का कमीशन मिल रहा है। आप लोग बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये मैं आपको समझाने के लिए मान रहा हूं कि ये मान लो मैंने टोटल लाइन बिक्री का एक लाइन मान लिया। देखो ये जो स्टार्टिंग वाले 2,000 रुपए हैं बच्चों, इन पर तो कोई कमीशन नहीं है ना। ये जो मैं स्टार्टिंग के पैसे मान रहा हूं 2,000 रुपए,
इन पर तो कोई कमीशन नहीं है ना सर जी, इन पर कमीशन कोई नहीं है। ये स्टार्टिंग के 2,000 रुपए हैं, इन पर कोई कमीशन नहीं है। इनके ऊपर जितना भी आप बिक्री करोगे उस पर तुम्हें 8% का कमीशन देंगे। इस पर तुम्हें 8% का कमीशन देंगे, 8% की बात देंगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनना। किसी महीने एक बंदे को 500 रुपए मिले, बेटा टोटल इसको 500 रुपए मिले हैं, तो इसमें से तुम्हें पता है 100 रुपए तो इसकी सैलरी थी। सैलरी वो होती है काम हो ना हो, ये तो मिलने मिलने हैं, ये तो मिलने मिलने हैं। तो कमीशन वाले, बेटा कमीशन वाले इसको 400 रुपए मिले होंगे क्या? 400 रुपए मिले होंगे कमीशन के। और ये 400, देखो ये बिक्री मैं एक बार एक्स मान लेता हूं आपको समझाने के लिए। इस एक्स का जो 8% है, क्या ये 400 के बराबर है क्या? इस एक्स का जो 8% है वो 400 के बराबर है क्या? तो एक्स कितना आएगा? 5,000 रुपए। एक्स कितना आएगा? 5,000 रुपए। एक्स कितना आएगा? 5,000 रुपए। सर जी 5,000 का 8% 400 होता है। मैं पूछ रहा हूं टोटल बिक्री कितनी होनी चाहिए? सर टोटल बिक्री तो होनी चाहिए 7,000 रुपए। भाई एक्स ये था और 2,000 ये था, तो इन दोनों का जोड़ 7,000 रुपए होना चाहिए क्या? दोनों का जोड़ 7,000 होना चाहिए क्या? उत्तर 8,000 क्यों बता रहे हो? अरे उत्तर 8,000 क्यों बता रहे हो? नालायक हो रहे हो क्या? टोटल बिक्री तुम्हारी 7,000 होनी चाहिए। अगर 7,000 रुपए एक सेल्समैन बिक्री करेगा, इसमें से स्टार्टिंग वाले 2,000 पर तो कोई उसको कमीशन नहीं मिल रहा, आगे के 5,000 पे 8% मिलेगा। 8% का मतलब 400 रुपए, 100 रुपए सैलरी के, तो टोटल 500 रुपए महीने में मिले होंगे। यही सवाल का कंसेप्ट है। नहीं समझ में आया तो छोड़ दे भाई, हर बात पे यही नाटक है, डिडंट अंडरस्टैंड। अरे क्या बताओ, जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनको ये बात समझ आई क्या? 2,000 रुपए तो आपको कांस्टेंट मिल रहे हैं और बाकी के 5,000 पे तुम्हें मिल रहा है कमीशन। और कमीशन क्या मिल रहा है ये बात तुम्हें पता लग रही है। बेटा वो टाइम पास कर रहा है, बेटा उसको मेरी हर बात पे दिक्कत है। क्लास उसने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन करी है, आज पहली बार आया है और हर एक सवाल पे दिक्कत है ही। बेटा मैं क्या करूंगा, मेरे पास बात का इलाज थोड़ी है। चलो 5 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूं इस सवाल को करने से पहले। इतने आप इसको प्रयास कर लीजिए, कोशिश कर लीजिए, बन पाए तो बढ़िया बात है, नहीं तो अपन 5 मिनट बाद मिलेंगे। नाटकबाजी मत करना, सवाल आगे करेंगे 5 मिनट के बाद।
हाँ जी भैया, किया सवाल आपने? लंबी कहानी से हुआ, चलो कोई बात नहीं, एक बार समझते हैं कि आपने इस सवाल में क्या किया, क्या इसका तरीका रहा, क्या इसकी बात रही, एक बार जान लीजिए। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 16% का कमीशन देती है और 18,500 से ऊपर की बिक्री पर 3% का बोनस भी देती है। बोनस होता है वो कमीशन से एक्स्ट्रा होता है। कुल आय इतनी है विक्रेता की, तो बिक्री ज्ञात करना। देखो एक बार इसका बेसिक क्या है वो समझो बेटा। ये टोटल बिक्री मान लो, जितनी भी हुई उतनी मान लो। अब यहां तक मान लो एक स्लैब रखी कंपनी ने, ये स्लैब रखी है 18,500 रुपए की। कह रहे भाई इस पर तुम जितना भी कमाओगे इस सेल का तुम्हें मिलेगा 16%, और इसके ऊपर तुम जितनी भी सेल करोगे इस पर तुम्हें मिलेगा 19%। ये कहानी है क्या? ये कहानी है क्या? पहले वाली 18,500 16% और आगे मिलेगा 3 का कमीशन और है 19% मिलेगा भाई। तो एक बात बताओ, पहले मुझे 18,500 का 16% कितना होगा? ये 16% ऐसे अपन ज्ञात कर सकते हैं, 2 जीरो कैंसिल होगी सर, 185 गुणा 16 करना है और ये गुणा करके आपको आ गया 2960 रुपए। सही बात। टोटल इसका कमीशन बना 15,595 सर। ये इसमें से 2960 रुपए तो स्टार्टिंग से ही आए थे। 5 9 में 6 घटाओगे 3, 15 में 6 घटाओगे 9 घटाओगे 6, यहां बचेगा 14, 12,635 रुपए आ गए। ये 12,635 कहां से आए सर? ये 19% से आए। एक्स का 19% है, ये 12,635 के बराबर है। तो एक्स कितना आएगा? 12,635 का अगर मेरे को ज्ञात करना है 100%, तो ऐसा ही करना पड़ेगा। हाँ सर, ये 19 से काटूंगा तो 19 गुणा 6 114, बचेंगे 12 123, 19 छिका 114, बचेंगे 9 5 1995, 66,500 रुपए ये आ गया। टोटल बिक्री पूछी, टोटल बिक्री तो 66,500 की बिक्री ये और 18,500 की बिक्री पहले करी थी, दोनों का जोड़ कर दीजिए 85,000 रुपए की टोटल बिक्री आएगी। 85,000 की टोटल बिक्री करी होगी। ये इसका एक तरीका हो गया। जैसे आपने सवाल बेसिक से बनाया, क्या बिल्कुल यही तरीका लगाया, यही बात आपने करी? ये बात तुम्हें क्लियर है? ठीक बात है आपकी। ये इस सवाल को करने का एक रूट कंसेप्ट हो गया, जो बेसिक वाली बात है। इसको मैंने अगली स्लाइड पे डाल दिया है ताकि बाद में कभी मैच करें तो बात आपको समझ में आ जाए। अगर आप बात को ट्राई करें तो आपको बात पल्ले पड़ जाए। एक एक स्टेप जो किया है, क्या आपको क्लियर है क्या? हेलो। हाँ भैया, नमस्ते सर। नमस्कार। यस सर। हेलो। आपने रेज हैंड किया, किसके रिगार्डिंग किया भाई? सर ये बोला था सर, जो इसमें जो ये क्वेश्चन बता रहे थे सर, सर हमने पहले क्या बता सर इसमें सर पहले सर इसमें टोटल सेल को एक्सलेट करके नहीं कर सकते क्या? जितना मैंने समझाया उतना उसमें कोई डाउट है क्या? नहीं सर, उसमें कोई डाउट नहीं सर। फिर रेज हैंड करने की वजह क्या, कारण क्या भाई? भाई जितना मैंने समझाया उसमें क्या डाउट है? सर उसमें सर कोई डाउट नहीं सर। कारण दीजिए, कारण रेज हैंड करने का काम क्या है भाई? रेज हैंड करते जो समझाया वो क्लियर नहीं हुआ, समझ में नहीं आया तो करते हैं, तो उसमें क्या डाउट है ये बताओ मुझे पहले। ठीक है सर। सर मैं सर एक्स को सर टोटल को एक्सलेट कर रहा था सर, जो आपने बोला था ब्रेक में, तो सर हम टोटल को एक्सलेट भाई मैं जितना बता रहा हूँ उतना क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? यस क्या सर। मैंने ये बोल दिया ये सवाल पूरा हो गया, अपन नेक्स्ट मूव करते हैं, क्या मैंने ऐसा काम कर दिया? नो सर। फिर क्या मैंने ये कर दिया कि सवाल पूरा हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये ऐसे ही होगा बस, ऐसा मैंने बोल दिया? नो सर। तो फिर यार भाई एक एक सेकंड कीमती है क्लास का, क्यों यार वैसे बिना मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हो यार? जब आपको ये बात पता है कि अभी क्लास में सवाल चल रहा है, समझा रहे हैं, बीच में बात हो रही है, तो बिना मतलब बीच में ऐसे ही मतलब ऐसे बिना मतलब कोई कारण तो होगा ना यार। जो तो बेसिक बताया, बेसिक की बात तो क्लियर है, बेसिक की बात तो समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो जहां तक बात आती है कि क्या पेपर में सवाल आएगा तो क्या हमें ऐसा बेसिक से ही करना पड़ेगा? नहीं, देखो हम इस सवाल को इस तरह करने की बजाय शॉर्ट तरीके में करना प्रेफर करेंगे, इसको इजी तरीके में करना प्रेफर करेंगे। पर इजी तरीका समझ में तब आता है
जब आपको पहले बेसिक क्लियर हो, कोई और तरीका आपके दिमाग में नहीं आता, तो ये वाली बात तो एटलीस्ट आपको याद हो कि हमने ये काम कैसे कैसे क्या करा है, ये जानकारी आपको याद हो जाए, ठीक है। और ये जो मैंने अभी क्वेश्चन किया था, इसको नेक्स्ट पेज पे डाल दिया है, ताकि बाद में कभी आप मैच करो तो आपको पता लग जाए कि हमने बेसिक कैसे किया था। देखो, अब ये बंदे की टोटल कमाई हुई है 15,595 रुपए, ठीक। पहले स्टार्टिंग के 18,500 रुपए पर ये 16% कमीशन देते हैं, और बाद में ये 19% कमीशन देते हैं। ये इस बंदे की आदत है। मैं ये मान लेता हूं बेटा, मैं ये मान लेता हूं कि टोटल पर ये 19% ही दे रहे हैं। एक बार मुझे बताओ, अगर मैं टोटल पर ही 19% कंसीडर कर लूं, इस बंदे को ये ऑफर दे दूं कि ले भाई तेरे लिए टोटल पर 19% कमीशन है, जीवन के मजे कर ले, तो बताओ इस बंदे की कमाई कितनी बढ़ जाएगी? कुछ एक्स्ट्रा कमाई भी हो जाएगी, कुछ एक्स्ट्रा कमाई भी हो जाएगी ना। क्या 18,500 का 3% इसको और मिल जाएगा क्या? भाई 16% तो मिलता ही मिलता है, क्या 3% इसको और मिल जाएगा फालतू? क्या जो आपने एज्यूम करा है, तो आपने कहा सर 555 रुपए और मिल जाएंगे। अगर 555 रुपए और मिल जाएंगे, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि सर इसकी टोटल इनकम हो जाएगी 16,150 रुपए? अब ये 16,000 जो है, ये टोटल इनकम का 19% है क्या? ये 16,150 है, ये टोटल इनकम का 19% ही हो गया। हमने पूरी इनकम पे फ्लैट इसको 19% मान लिया, अपनी मर्जी से मान लिया, जो एडिशनल पैसा आया था वो जोड़ लिया, तो टोटल इनकम का 19% ये हो गया। तो आप मुझे बताओ टोटल इनकम क्या आएगी, टोटल सेल क्या होगी? सर 16,150 अगर 19% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू क्या बनेगी? तो 19 8 152, 9 5 19 5 95, 85,000 आपके सवाल का उत्तर बन गया। क्या बताओ ये तरीका आपको आसान लगेगा? क्या ये तरीका तुम्हें आसान लगेगा? लेकिन ये तरीका करने से पहले आपको बेसिक तो आना चाहिए, आपको पता लगना चाहिए कि हमने इस सवाल में अगर बेसिक से किया तो ऐसे करा, और यहां बात तो उत्तर तो सेम बनेगा, लेकिन ऐसे तुम्हारा उत्तर जल्दी आएगा। ऐसे तुम्हें गुणा भाग करने कम करने पड़ेंगे, तुम्हारी कैलकुलेशन आसान रहेगी, चीजों को सॉल्व करने में तुम्हारा टाइम कम लगेगा। जैसे एक बात और सुनो, एक बात और सुनो, एक कंपनी 15,000 की बिक्री पर अपने विक्रेता को 8.5% का कमीशन देती है, और 15,000 से अधिक की बिक्री पर 2.5% का कमीशन भी देती है। तो आप तो मुझे एक बात बता दो बेटा, कुछ ऐसा है क्या कि अगर मैं आपको समझाऊं कि 15,000 की बिक्री तक तो तुम्हें केवल 8.5% मिलेगा, इसके ऊपर जितनी भी सेल करोगे इस पर तुम्हें 11% मिलेगा क्या? इस पर तुम्हें 11% मिलेगा, 8.5 कमीशन है, 2.5% का और कमीशन है, 11 मिलेगा। तब जाकर तुम्हारी टोटल सेल आएगी 43,625। सर टोटल बिक्री, अगर मैं टोटल सेल पर ही 11% मान लूं, मैं अपनी मर्जी से तुक्के मारकर पूरी सेल पर ही 11% मान लेता हूं। अगर पूरी सेल पे 11% मानता हूं, तो 15,000 का बच्चों 2.5% तुमको और लिखना पड़ेगा। हाँ, 15,000 का 2.5% और ऐड करना पड़ेगा। 3 0 कैंसल, 375 रुपए और आएंगे सर, 375 रुपए और आ जाएंगे, तो 44,000 रुपए की इसकी सेल हो जाएगी। अब ये 44,000 क्या 11% की वैल्यू है? क्या टोटल तुम्हारी सेल का 11% है, 44,000 है क्या? सर जी 1% की वैल्यू आएगी 4,000, और टोटल आपकी सेल पूछेंगे 100 पूछेंगे, तो 4 लाख रुपए आपके सवाल का उत्तर बन गया। 4 लाख रुपीज इज द करेक्ट आंसर। क्या सवाल तुरंत बन जाएगा कि हम पूरी इनकम पर ही 11% फ्लैट रख लेंगे, तो सॉल्व करना हमारे लिए आसान रहेगा। बेसिक वाला भी आना चाहिए, ये तरीका भी आना चाहिए, इससे सवाल जल्दी कर पाओगे। सुनो, एक सवाल की लैंग्वेज को ढंग से पढ़ना। एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पर 15% का कमीशन और 18,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% का बोनस भी देती है। आप पहले लैंग्वेज को समझना, कहीं गड़बड़ मत करना सवाल पढ़ने में। बेटा ये बता दो, 18,000 रुपए तक तो क्या सेल्समैन को 15% ही मिलेगा क्या? बोलो बोलो, 18,000 रुपए की बिक्री तक तो क्या 15% ही मिलेगा? और इसके ऊपर जितनी भी सेल करोगे, इसके ऊपर जितनी भी सेल करोगे, इस पर तुम्हें 17% मिलने वाला है। ये इसके कमीशन की स्लैब है।
विक्रेता की कुल बिक्री से अपना कमीशन घटाकर कंपनी में जमा करते हैं 75,060 रुपए। देखो ये इसकी इनकम नहीं है, ये कमीशन निकालकर कंपनी में जमा करता है इतने रुपए, जमा करता है इतने रुपए। आप आसान करने के लिए क्या करोगे, यहां भी 17% कर दोगे, 2% और ऐड कर दोगे, 2% और ऐड कर दोगे। 18,000 का अगर 2% निकालोगे बच्चों तो 360 रुपए आएगा। अगर सेल्समैन की इनकम 2% बढ़ जाएगी, 360 रुपए कस्टमर की, सेल्समैन की इनकम बढ़ जाएगी, तो कंपनी में जब जमा करवाएगा तो 360 रुपए कम जमा करवाएगा ना बेटा। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, उसमें तो सेल्समैन की इनकम की बात हो रही थी, अब कंपनी में जमा करने की बात हो रही है। मैं एक सेल्समैन हूं बच्चों, अगर मेरी कमाई बढ़ जाएगी तो मैं कंपनी में कम जमा करवाऊंगा ना भाई, कंपनी में कम जमा करवाऊंगा। तो अब बताओ कंपनी में जो जमा करवाए जाएंगे वो रुपए 74,700 करवाए जाएंगे। हाँ, और ये बताओ टोटल सेल का 83% है क्या, टोटल सेल का 83% है क्या? हाँ जी। 100% कितना आएगा, 100% आएगा 74,700,83 गुणा में 100। आपने कहा जी पूरा 9 बार कट रहा है, 900, आगे जीरो लगा दीजिए बेटा। 90,000 रुपए इसकी इनकम आ जाएगी। टोटल सेल जो करी है, टोटल बिक्री जो करी है वो 90,000 रुपए की आएगी। इसके पहले वाले क्वेश्चन की और इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लेना, दोनों बातों को पढ़ लेना, दोनों बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। आई बात समझ में? अगर 17% तुम्हारा कमीशन है, 100% में से 17% काटेगा तो कंपनी में कितना जमा करवाएगा रे भाई? 100% तुम्हारा कमीशन सेल बिक्री है, 17% तुमने कमीशन काट लिया तो कंपनी में जमा 83 तो करवाएगा। इतने भी नालायकों वाले काम क्यों करता है? साथ साथ मेरी बात सुन लिया कर। देखो ये एक और बेहतरीन सवाल है, सारे लेवल की बात बता रहा हूं, सिंपल, इजी, डिफिकल्ट, हर एक लेवल की बात बता रहा हूं, चिंता मत करो। पेपर में इससे बाहर तुम्हें कभी सवाल मिले तो कमीशन का सवाल मेरी शीट से बाहर जा नहीं सकता, इस बात की गारंटी है। हर एक कैटेगरी करवा दूंगा, वो डेटा चेंज कर सकते हैं, यहां 15 की बजाय 18,000 कर देंगे, 10.2 की जगह कुछ और कर देंगे, लेकिन मामला इससे बाहर जा ही नहीं सकता, इस बात की गारंटी है बच्चों। जितना तुम्हें परसेंटेज पढ़ा दिया पेपर में, इससे बाहर कहानी नहीं जाएगी। एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर 10.2% का कमीशन मिलता है। क्या कह रहे हैं? जितनी बिक्री करोगे भैया 10.2% का कमीशन तुम्हारा पक्का है। 15,000 से ज्यादा की बिक्री करोगे तुम्हें 8.5% का बोनस भी मिलेगा। ओके, कुल बिक्री 15,000 रुपए है से अधिक है और कुल कमाई इतनी है, तो इनमें से बोनस कितना है, इनमें से बोनस कितना है? सुनो कहानी क्या है बच्चों, कहानी ये देखो, 15,000 की बिक्री तक तो तुम्हें मिलने वाला है केवल और केवल तुम्हारा 10.2% का कमीशन, और इसके ऊपर एडिशनल जितनी भी बिक्री करके लाओगे बेटा, उसमें तुम्हारा कमीशन भी है और उसमें तुम्हारा बोनस भी है। दो चीजें हैं क्या? उसमें तुम्हारा कमीशन भी है और उसमें तुम्हारा बोनस भी है। ठीक, हमारा काम क्या है बच्चों, हमें बोनस चाहिए, हमें बोनस चाहिए कि बोनस वाला पैसा कितना है। टोटल कमाई हुई है 3180, टोटल कमाई कितनी हुई है? 3180। ये सेल्समैन की कमाई है, ये सेल्समैन की कमाई है। पहले इस सवाल को ढंग से पढ़ लो। हमें इसमें टोटल सेल नहीं पूछी है, टोटल सेल नहीं पूछी है कि बिक्री कितनी है, ये बताया कि 3180 रुपए थे ना, इनमें से बोनस के पैसे कितने हैं और दूसरे पैसे कितने हैं, ये बताने हैं, ये बताने हैं। आसान तरीका बता रहा हूं, बिल्कुल एनालाइज तरीका बता रहा हूं, ढंग से मेरी बात को समझ लेना बच्चे। 15,000 का 10.2% तुम्हें ज्ञात करना आता होगा, मैं इस बात की उम्मीद करता हूं। 3 जीरो कटेगी, 15 गुणा 102 करेंगे तो 1530 रुपए हो गए, हो गए ना? यानी 1530 तक तो आपके यहीं तक पैसे खड़े हैं। ये जो एरिया मैं आपके आगे बेटा हाईलाइट कर रहा हूं ना, इस पार्ट के नाम पर, इस हिस्से के नाम पर, इस भाग के नाम पर तुम्हें 1530 रुपए मिल गए। अब बाकी तुम्हारे रह गए 1650 रुपए। ये 1650 बेटा बाकी वाले पार्ट में मिले होंगे क्या? और तुम्हें पता है इस 1650 में आपका कमीशन भी और बोनस भी है। इस 1650 में
तुम्हारा कमीशन भी है और तुम्हारा बोनस भी है, इसमें तुम्हारा कमीशन भी है और इसमें तुम्हारा बोनस भी है। किस रेशो में है? सर जी कमीशन 10.2 है तो बोनस 8.5 है। 17 छिक्का 17 50 6:5 में है क्या? कमीशन और बोनस 6:5 में है। 1650 रुपए टोटल हैं, टोटल 11 की वैल्यू है। बोनस कितना है? बोनस तो 5 है, बोनस तो 5 है। 11 से 15 बार कटेगा, 750 रुपए आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा जी। इनमें से 750 रुपए मेरे बोनस के हैं, बोनस की अमाउंट पूछी है तो 750 रुपए कह सकते हैं। टोटल बिक्री आपको ज्ञात करने की नीड नहीं है, केवल और केवल बोनस ज्ञात करना है, तो बाद वाली बात को ज्ञात कर सकते हो। आ रही है बात समझ में तुम्हें? पिछले 3-4 सालों में इसका कोई सवाल अभी आया नहीं है बच्चों, 3-4 सालों में इसका कोई क्वेश्चन आया नहीं है। अगर आगे किसी कभी एग्जाम में आ जाता है सवाल इसका तो कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज आपके इस मेंस में भी इसका सवाल आ जाए तो आपत्ति नहीं है बेटा, जानकारी होनी चाहिए। एक बात को और सुन लो, एक बात को और सुन लो बेटा। जैसे आपने अभी 1-2 सवाल सुने, लगभग वैसे ही सवाल है। एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 14%, बेटा आप उसे कमेंट छोड़कर इस क्लास को पढ़ने पर ध्यान दे लो, है ना। उसके टाइम पास के कमेंट छोड़कर आप कंटेंट पे ध्यान दे लो बेटा, वर्थी कंटेंट है, एग्जाम के रिगार्डिंग जरूरी है, प्लीज इन पर फोकस कर लो। एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 14% का कमीशन मिलता है, 16,000 से ऊपर की बिक्री पर 4.5% का बोनस भी मिलता है। अब ये 2160 रुपए बोनस मत करता है, ध्यान दे लेना, ये 2160 रुपए टोटल कमाई नहीं है, 2160 का बोनस है। 2160 का क्या है बच्चों? बोनस है ये। तो आप इस कहानी को, जैसा मैंने आपको अभी बताया था, देखो मैं तुम्हें ये लाइन से क्यों बता रहा हूं, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि हम किस प्रकार इनको डिवाइड कर रहे हैं। तुमको पेपर में ये सब करने की नीड नहीं होती है बेटा। 16,000 पर तो आपको 14% ही मिलेगा, और ऊपर की कमाई पर ना, इसके ऊपर जो कमाई कर रहे हो उसमें कमीशन भी है, उसमें बोनस भी है। कमीशन कितना है? 14%, बोनस कितना है? 4.5%। ऐसे है क्या? अरे बोलो 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 बोलो। हाँ, इनका रेशो क्या बनेगा? इनका रेशो क्या बनेगा? परसेंट से परसेंट काट दीजिए। सर जी इसे काटेंगे, यहां पर 0 आ जाएगा। 5 से काटेंगे 28, 5 से काटेंगे 9। मुझे लग रहा है इनका रेशो ये बनना चाहिए, मुझे लग रहा है इनका रेशो ये बनना चाहिए जी। सर आपको मैं कह रहा हूं 2160 रुपए बोनस है बेटा, 2160 रुपए 9 की वैल्यू है क्या? आप बताओ कमीशन और बोनस मिला के टोटल कितनी कमाई हुई है? 37 से गुणा कर लो। कमीशन और बोनस मिला के कितनी कमाई हुई है? गुणा कर लो। 9 दूनी 18, 3 6, 9 चौका 36, ये आ गया। 24 का 37 से गुणा करना मैंने आपको सिखाया था, 8 से 2 बार। 14 2 16, 16 12 28 का मतलब 2, 6 और 2 8, ये आ गया बेटा। यही तो बनेगा। क्या कह रहा है? बोनस है सर। अरे बोनस तो कर रहा हूं भाई, मैं क्या कर रहा हूं? बोनस तो कर रहा हूं, और मैं क्या कर रहा हूं भाई? ये पैसे तुम्हें बोनस के दिए गए हैं तो मैंने बोनस ही किया है, मैंने कुछ अलग काम करा है? मैंने कुछ अलग काम करा है? बताओ बेटा 8880 रुपए तो इसको यहां से मिलने चाहिए क्या? ये जो टोटल कमाई हुई है 16,000 के ऊपर वाली, 16,000 के ऊपर वाली कमाई हुई है, यहां से मिलने चाहिए 8880 रुपए। और ये भी तो मिलेगा 16,000 का 14%, ये भी तो मिलेगा। हाँ, तो ये आना चाहिए 224 जीरो, सर 2240 रुपए यहां से आने चाहिए। इस बंदे की जेब में टोटल पैसे कितने बनेंगे? 2240 और 8880, 8 4 12 का 1 आंसिल, 10 11 का 1 आंसिल, 3 11, 11,120 रुपए इसकी कुल कमाई होगी। ये इस कमीशन वाली कहानी का सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, कमीशन वाली बात का सबसे बढ़िया सवाल है। अब बताओ जी, एक एक स्टेप को देख के बताओ कि आपने कमीशन का और बोनस का रेशो निकाल लिया, बोनस की अमाउंट आपको पता थी तो आपने कुल कमाई निकाल ली, पर उसमें ध्यान रखना स्टार्टिंग वाली कमाई भी ऐड करनी है, तो 11,120 रुपए आनी चाहिए। क्लास की रिकॉर्डिंग को एक बार और देखोगे तो और क्लियरिटी होगी, और बातें समझ में आएंगी, और बातें पता लगेंगी कि कहीं इनमें आप गलती ना कर बैठो। मैथ्स पढ़ो तो ऐसी पढ़ो कि एक बार में पूरी कहानी क्लियर हो जाए, चीजों को बार बार रिवाइज करने की आवश्यकता ना पड़े। देखो एक और बेहतरीन सवाल, मतलब क्या अल्टीमेट लेवल डालें आपके लिए मैंने, एग्जामिनर कहां तक भी सोच ले बेटा, अपनी क्लास की बाउंड्री के बाहर जा नहीं पाएगा। राहुल को 8,000 रुपए तक की बिक्री पर
A% का कमीशन मिलता है और 8,000 से ज्यादा की बिक्री करने पर B% का कमीशन मिलता है। जनवरी महीने में 15,000 की कुल बिक्री पर 2,400 रुपए और फरवरी में 24,000 की बिक्री पर 4,200 रुपए कमाता है। तो B-A का मान क्या है? पहले तो मैं चाहूंगा बेटा कि आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझें, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझें। मैं आपको पूरे स्टेप लिख के बताऊंगा और उसके बाद इसका आसान सिस्टम मतलब मेंटली कैसे कर सकते हो ये भी आपको बताऊंगा, चिंता की बात नहीं है। सुनो, जनवरी में बेटा इसकी टोटल बिक्री हुई 15,000 रुपए। अब 15,000 पे टैक्स जो इसकी मतलब कमीशन है कैसे काउंट करोगे? आप कहना सर काउंट करने का तरीका ये होगा कि हम 8,000 पर तो देखो A% देंगे और बाकी का जो बच गया 7,000 इस पर इसे B% देंगे और इस प्रकार ये बंदा टोटल 2,400 रुपए कमा पाएगा। क्या तुम्हें समझ में आया? हमने एक स्लैब रखी हुई है कि तेरे को 8,000 तक तो A% देंगे, 8,000 से ऊपर बिक्री पर तेरे को B% देंगे। 15,000 पे काउंट कैसे करोगे? 8 का A 7 का B, 2,400 रुपए इसको मिल रहे हैं। अच्छा, फरवरी में इसने बिक्री करी है 24,000 की, बेटा इस पर काउंट कैसे करोगे? सर जी इस पर काउंट करेंगे, देखो 8,000 का तो A% लगातार है ही बेटा, ऊपर बच गए 16,000 रुपए। 16,000 का अगर B% निकालूंगा तो इससे मेरे को कमाई हो रही है 4,200 रुपए की। क्या तुम्हें कोई दिक्कत इस बात में? देखो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, वैसे तो आप ये बात जानते भी हो कि सर 15,000 की बिक्री है, 24 की बिक्री है, तो जो ऊपर वाले 9,000 है ना, ये जो ऊपर वाले 9,000 कमाए हैं, इस 9,000 पे इनको 20% की दर से कमीशन मिलेगा और ये कमीशन 1,800 के बराबर है। क्या 9,000 पे इनको 20% मिलेगा और 20% मतलब 1,800 रुपए के बराबर है। अरे तुम्हारी कमाई देखो, पहले कमाई 15,000, अब जितना भी 15 से ऊपर कमाओगे उस पर तो 20% लागू होगा, उस पर तो 20% चलेगा और 20% के मद्देनजर आपको मिल रहे हैं 1,800 रुपए। क्या मेरे दोस्तों आप ये वैल्यू ज्ञात कर रहे हो ना कि सर ये बटा में जाएगा तो 1/5 बनेगा और B का मतलब 20% आना चाहिए। क्या अब इतनी मैथ पढ़ने के बाद बच्चों इतना तो आपको समझ में आने लग गया होगा, इतनी बात तो आप जज करने लग गए होंगे कि सर ये वाली B आएगा वो 20% आएगा। अब देखो B की वैल्यू कहीं भी पुट कर लो, जैसे 7,000 का 20% करोगे तो 1,400 रुपए आएगा, 7,000 का 20% करोगे यानी 20% करोगे तो 1,400 रुपए आएंगे। 1,400 यहां पे आ गए तो बच्चों यहां पर 1,000 बनने चाहिए। क्या अरे बोलो 1,000 बनने चाहिए क्या? 8,000 का A% अगर 1,000 है तो A कितना आएगा? 1/8, 1/8 का मतलब होता है 12.5%। अगर मैं आपसे पूछूं 8,000 पर कौन सी रेट लगाऊं कि 1,000 रुपए आ जाएं, आपने कहा जी 1/8 करना है मास्टर जी, 1/8 का मतलब 12.5 होता है ना। तो आपने B की वैल्यू भी ज्ञात कर ली, A की वैल्यू भी ज्ञात कर ली। मैंने B और A नहीं पूछे, मैंने B और A का डिफरेंस पूछा है। तो 20 में से 12.5 घटाओगे 7.5% आपके सवाल का उत्तर आना चाहिए। क्या आपको सवाल की जानकारी समझ में आई? 20 और 12.5 का डिफरेंस 8.5 नहीं होता। मिस्टर कौन थे ये? सी वाले कौन थे? भरत। इनका डिफरेंस 7.5 होता है। आगे बात समझ में? सुनो एक और समझो, लेवल समझना बेटा, लेवल देखना, लेवल मजेदार। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% का कमीशन देती है। एक कंपनी अपने विक्रेता को 9% का कमीशन देती है। यदि वह विक्रेता को 4,000 रुपए फिक्स देती है निर्धारित और 10,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 3% का कमीशन देती है तो विक्रेता को 700 रुपए ज्यादा मिलते हैं। ज्ञात करो उसने कुल कितनी बिक्री करी। देखो पहले तो आपने इस बात को समझना है कि 2 प्रकार की कंडीशन है। देखो आप विवेक जी, आपका नाम विवेक जी है, विवेक जी मान लो आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, कंपनी आपके सामने 2 प्रकार के प्रस्ताव रख रही है। कौन कौन से? एक तो ये कह रही है भी टोटल सेल तुमने जितनी भी करी इसका 9% ले लो, ये तुम्हारा कमीशन हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा कमीशन हो गया। आपने कहा सर जी टोटल सेल तो कर दी और मान लो आपकी सेल हुई नहीं, तो फिर उस केस में मुझे क्या मिलेगा? मैं तो कुछ नहीं मिलेगा, मेरा घर क्या चलेगा। तो ठीक है, काम करते हैं, तुम्हें
₹4,000 फिक्स सैलरी देंगे, हमारी सेल हो ना हो तुम्हें ₹4,000 मिलने हैं। तो ऐसे में क्या होता है, आदमी ना थोड़ी सी सेल करके बैठ जाता है, भी चल यार अपने को 4,000 मिलने हैं, अपने को दिक्कत भी क्या है, ठीक है। तो कंपनी ने प्रस्ताव रखा कि सुन भाई, अगर 10,000 से ऊपर की सेल करेगा तो 3% का कमीशन भी देंगे। अगर तू 10,000 से ऊपर की बिक्री करके लाएगा तेरे को 3% का कमीशन भी देंगे। तो इस मामले में विक्रेता को ₹700 ज्यादा मिल गए, इस कंडीशन की बजाय ₹700 ज्यादा मिल गए। तो ये दोनों बातें बराबर हैं। एक बार बताओ, आपको बात समझ में आई क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूं? दो कंडीशन है कि भाई टोटल कमीशन पे काम कर लो या सैलरी प्लस कमीशन पे काम कर लो। फ्लैट कमीशन पे काम करोगे तो 9% का कमीशन दूंगा पूरी सेल का, जितनी भी सेल हो जाए। आप तो बहुत स्मार्ट थे, आपने कहा नहीं नहीं सर हम नहीं काम करेंगे, हमने तो कमीशन भी चाहिए सैलरी भी चाहिए। तो सैलरी और कमीशन वाले मामले में तुम्हें ये ₹700 का फायदा मिल गया। इस सवाल करने के दो तरीके हैं, दोनों बताऊंगा, पहले बेसिक समझो। देखो बेटा, टोटल सेल को मैं एक्स मान रहा हूं। एक कंडीशन में टोटल सेल का 9% मिलेगा, दूसरी कंडीशन में आपको ₹4,000 प्लस 10,000 से ऊपर की जितनी भी सेल है, एक्स में से 10,000 घटाओ, इसका 3% मिलेगा। ऐसा है क्या? और सेकंड वाले सिनेरियो में पहले वाले सिनेरियो से ₹700 ज्यादा मिल रहे हैं जी, ₹700 ज्यादा मिल रहे हैं। सैलरी वाले मामले में विक्रेता को ₹700 इससे ज्यादा मिल रहे हैं। तो दोनों टर्म आपस में बराबर होनी चाहिए क्या? अरे होनी चाहिए क्या जी? आपने कहा जी उठापटक करते हैं सवाल में। देखो एक्स का 9% है प्लस 700 है, इस 700 को उधर ले जाते हैं, या मैं एक बार लिख देता हूं, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर ये आपने इधर कैसे कर दिया, ये इधर कैसे कर दिया। बच्चों एक्स का 3% से गुणा होगा तो ये x गुणा 3% माइनस, ये बटा में 100 करेंगे, 2 जीरो कट जाएंगे, -300 कर लूं क्या? 10,000 का 3% 300 आता है क्या? ये सेकंड स्टेप क्लियर हो गया। तो बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे महसूस हमें एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव बातें मिलती हैं। 3% उधर आएगा बच्चों, x का आ जाएगा 6% बराबर 400 में से 300 घटाओगे 3700, ये 700 और घटेगा तो ये आ जाएगा बच्चों 3000। x का 6% आएगा, 3000 के बराबर आ गया। 6 से कटोगे ये 500 बार कटेगा, यानी x में अगर ज्ञात करना होगा 100 गुना कर दीजिए, 50,000 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा कि 50,000 रुपीज आपकी टोटल बिक्री करी होगी। ये इस सवाल को करने का तरीका है। अगर सर जी ऐसे नहीं करते तो, ऐसे नहीं करते बेटा, तो सेकंड तरीका है अपने पास, वो है ऑप्शंस। अगर ये सवाल आप ऐसे करें तो बेस्ट है। बाकी देखो क्योंकि इस पे ना हमारा वैल्यू थी नहीं मेरे सामने, इसलिए इसको ऐसे करके बताया। और ऐसे नहीं करते तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन में क्या होगा सुनो। ए ऑप्शन लीजिए, इसका 9% बेटा, तो 9% आएगा 6300 रुपए। सैलरी वाले मामले में क्या होगा, 4,000 रुपए प्लस 60,000 का 3% आएगा 1800। देखो 10 तक तो कमीशन है ही नहीं, 10 से ऊपर पे है, 60,000 रुपए 3% है 1800 रुपए। तो आपने कहा जी इन दोनों का अंतर 700 रुपए आ रहा है, नहीं, इधर बन रहा है 5800, इधर बन रहा है 6300, इनका अंतर 500 रुपए आ रहा है बेटा, 700 रुपए नहीं आ रहा। ये मेरे सवाल का उत्तर नहीं हो सकता। क्या आपको बात समझ में आई? क्या आपको बात समझ में आई? सेकंड वाले केस में समझो, 50,000 का 9% आएगा 4500 रुपए, है ना। और वैसे भी देखो इसमें तो कमीशन वाले में फायदा हो रहा है, 70,000 की सेल में तो कमीशन पे फायदा हो रहा है, कमीशन पे नहीं, सैलरी वाले केस पे फायदा होना चाहिए, सैलरी वाला केस ऊपर चलना चाहिए। यहां क्या होगा बच्चे, यहां सर 4,000 रुपए सैलरी है प्लस 40,000 का 3% आएगा 1200। देखो बेटा ये 5200 रुपए आ रहे हैं, और सैलरी वाले केस में इस केस से 700 रुपए फालतू आ रहे हैं, तो ये अपने लिए बात फायदे की है, ये अपना उत्तर बन गया। ये ऐसे कर सकते हैं, तो चाहे तो ऑप्शन से करो चाहे बेसिक से करो, और दोनों प्रकार की बातें मैच होनी चाहिए बेटा। आपको कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, आपको ऑप्शन से भी करना आना चाहिए। हर एक सवाल पे साम दाम दंड भेद लगाने आएंगे तो आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए। आसान है, सुनो। ये सवाल जैसा हमने अभी किया था ना, उस प्रकार का लगभग सेम सवाल है। डायरेक्ट कैसे करते हैं सवाल, मेंटली कैसे करते हैं सुनिएगा। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% का कमीशन देती है, 4500 से ज्यादा बिक्री पर 1% का बोनस देती है। यदि कुल बिक्री में से कमाई को हटाने पर 31,365 रुपए जमा करते हैं, जमा करते हैं बेटा, तो कुल बिक्री क्या है? मुझे एक बात बताओ,
मुझे एक बात बताओ बेटा, टोटल बिक्री पर ही मैं 13% फ्लैट कर देता हूं। मैंने कहा यार कहां 12 कहां 1, तुम टोटल बिक्री पर ही 13% ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल बिक्री पर ही 13 देंगे तो बेटा कस्टमर को यानी कि ग्राहक को, विक्रेता को बेटा 4500 का 1% यानी 45 रुपए फालतू मिलेंगे। अरे 4500 का 1% क्या 45 रुपए फालतू मिलेंगे? तो अब ये कंपनी में 45 रुपए कम जमा करवाएगा ना। अगर विक्रेता की सेल बढ़ेगी तो कंपनी में 45 रुपए कम जमा करवाएगा। आप कहना सर जी ये 87% की वैल्यू है क्या 13% काट के? अरे 87 की वैल्यू है, 100% की वैल्यू क्या बनेगी? आ रही है क्या बात समझ में? अरे आ रही है क्या बात समझ में? इजी करना चाहते हो 3 से काट लो 29, 3 से कटोगे कम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 ऐसा। 29 से कटोगे 29 चौका 116 नहीं कटेगा, 29 दिया 87, 174 गुणा 6 0, 36,000 रुपए उत्तर बनना चाहिए। ये बात आपको समझनी है, ये बात आपको समझनी है। ऐसा सवाल मैंने पहले करवाया था ना बच्चे आपको, अभी हमने कुछ देर पहले ऐसा एक सवाल किया था ना पिंकी, 4500 का 1%। इसमें मैंने वो लाइन नहीं बनाई ये मानते हुए कि भाई साहब ये तो बात समझ लोगे तभी दिक्कत हो गई। अच्छा सुनो, वैसे ये जो शीट चल रही है ना, ये परसेंटेज की लास्ट शीट आप कह सकते हो, 7 नंबर शीट है ये, परसेंटेज का एंड कह सकते हो। लेकिन एक बात को सुनो, एक इस पर ना बेटा सवाल बनते हैं जिनका नाम होता है वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। ये जो वेन डायग्राम है ना, पिछले 4-5 साल से पेपर में पूछा नहीं गया, उसके बावजूद भी मैंने इसकी शीट बना दी है। मैंने इसकी शीट बना दी है कि चलो मान लो बाय चांस आई जाए भाई, इनके मन में आ जाए कि 4 साल से सवाल नहीं आया, इस बार 3 सवाल इसके दे दो, तो मत करना सौरभ भाई। सौरभ भाई कल की क्लास को ना आप ज्वाइन कर लेना 6 बजे। मैं आपको कल 5 से लेकर बेटा 6 बजे तक पहले परसेंटेज का वेन डायग्राम करवाऊंगा और 6 बजे अपन सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट कर लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट कर लेंगे। भाई मेरी बात सुनो, पेपर देने जा रहे हो, मैथ के 25 सवाल ही आएंगे ना बेटा, प्री में मैथ के 25 सवाल ही आएंगे ना, पर हम घर पे 5000 सवाल करके जाते हैं। जो बच्चे तैयारी करते हैं उनकी बात कर रहा हूं, 5000 से ज्यादा सवाल करके जाते हैं। ये थोड़ी पता एग्जाम में क्या आ जाए। परसेंटेज का एक पार्ट वेन डायग्राम भी है। ये नहीं हो सकता बेटा कि मैं आपको 10 पार्ट करवाऊं, एक पार्ट छोड़ दूं, पेपर में वही आ जाए तो क्या होगा, फिर दाएं बाएं चिंता हो जाएगी। तो मैं आपको बता रहा हूं हम वेन डायग्राम के सवाल करेंगे। जिसको नहीं करना हो वो कल की क्लास को 6 ज्वाइन कर लेना। अभी अपने सामने एक सवाल और है, अभी रुको आप। एक दुकानदार 2000 की बिक्री तक X% कर लगाता है और इसके ऊपर वह Y% कर लगाता है। देखो बेटा ये टैक्स लग रहा है। अब तक क्वेश्चन में हम कमीशन काट रहे थे, लेकिन अब टैक्स लग रहा है। बच्चों एक बात बताओ, कमीशन में तो आप पैसा काट लेते हो, टैक्स अधिक लगता है ना, अधिक। तुम दुकान पर गए, तुमने किसी पेन कितने का, उसने कहा 1000 रुपए का, लेकिन 10% टैक्स लगेगा भाई, तो 1000 के ऊपर 10% टैक्स आपको देना पड़ेगा। यही होगा ना बेटा? हाँ। देखो 2000 की बिक्री तक तो X% का टैक्स है, इसके ऊपर Y% का टैक्स है। तो 6000 का सामान खरीदता है, 320 रुपए टैक्स लगता है। तो इसको भी ऐसे लिखूं क्या कि 2000 पे X% और ऊपर वाले जो 4000 रुपए हैं इन पर Y%, तब जाकर अपने को 320 का टैक्स लग गया। बोलो। लेकिन 12000 का सामान खरीद रहे तो आपने कहा सर जी 2000 पे तो देखो X% ही लगेगा और ऊपर के 10,000 पे Y% लगेगा। उस केस में 680 का टैक्स लग गया। यानी कि मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं बच्चे कि 6000 रुपए का जो Y% है वो 360 के बराबर है क्या? है ऐसा है क्या? ओके, तो Y का मान जो आएगा वो 36,000 के बटा में 6000 आएगा। Y का मान तो 6 बनना चाहिए सर। अगर Y की बात करूं, मैं Y का मान पूछूं ना, तो आप Y कह सकते हो जी 6% लग रहा है। 10,000 का, या यहां से करो यहां से बात एक ही है, डेटा की बात तो मर्जी कर लो बेटा, मैं यहां से कर लेता हूं। 10,000 का 6% आएगा 600, तो यहां पर बनेगा 80। 80 करने के लिए X का मान करना पड़ेगा 4%। X करना पड़ेगा 4%। 2 उत्तर नहीं आएगा, -2 आएगा। X माइनस पूछा है, 4 में 6 घटाओगे माइनस का 2 बनेगा, उत्तर आपको B करना पड़ेगा। X का और Y का मान निकाला ना, X का मान 4 आया, Y का मान 6 आया। X माइनस Y की बात करोगे
तो x माइनस वाई माइनस 2 बनेगा बेटा। इस शीट में टोटल 18 सवाल है बेटा, इस शीट में टोटल 18 सवाल है, 16 मैंने करवाए हैं, ध्यान दे लेना, मैंने आपको 16 सवाल करवाए हैं लगातार, 1 से लेकर 16 में कोई भी सवाल ड्रॉप नहीं किया गया। और ये मान सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि ये आगे के 2 सवाल सेम है बेटा, कर लोगे या तुम्हें कराऊं बेटा, बताओ मुझे एक बार। ये 2 सवाल कहीं कल की क्लास में एज ए डाउट मत लेके आ जाना कि ये 2 सवाल नहीं बने। इन 16 सवालों की क्लास को एक बार 2 बार देखना, जब बढ़िया समझ लोगे तो 2 आपसे बन जाएंगे, इन्हें काम कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, कल सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट कर लेंगे, कल आपका साधारण ब्याज चालू हो जाएगा। पहले कायदे में बातों को समझना, एक एक बात को चेक करना, जितना अब तक पढ़ चुके हो उतना पूरा कर लेना। कल 1 घंटे में वेन डायग्राम पूरा हो जाएगा, तुरंत बाद में कल की क्लास में सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट कर लेंगे। और कल सिंपल इंटरेस्ट की बेसिक क्लास होगी, अगर आपने नहीं पढ़ी तो चिंता बहुत हो जाएगी, दिक्कत बहुत हो जाएगी बेटा। ठीक है जी, चलिए आज इतना ही। उम्मीद करता हूं सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। मिलते हैं अगली बार में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।